आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, वैसा ही हम लोग आज क्रियो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। मैंने क्रियो सॉफ्टवेयर के बारे में एक कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि छोटा सा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, यह कोर्स में हम लोग अलग अलग वीडियो के जरिए अलग अलग मॉड्यूल सीखेंगे। कोर्स की डिटेल में सबसे पहले हम क्रियो इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, वो सीखेंगे। उसमें बेसिक क्रियो सेटिंग और मॉड्यूल के बारे में जानेंगे कि कौन सा मॉड्यूल में कैसा काम होता है, ठीक है। सब बारी बारी सब देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, हम सॉलिड के अंदर 3D मॉडलिंग, शीट मेटल वो देखेंगे। स्केच मॉड्यूल के अंदर स्केच बनाना सीखेंगे, रिलेशन है ये सब सीखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ड्राइंग फॉर्मेट, ठीक है, वो उसमें A2, A3, A4 ऐसी कुछ एक असेंबली हम ट्राई करेंगे। और अलग अलग शीट मेटल का ड्राइंग है, उसमें कितना एक रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद आप पार्ट बनाते हैं, कास्टिंग फोर्जिंग, उसमें कैसा रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, वो देखेंगे। एक्सरसाइज वीडियोस बनाएंगे जो इजी से बिगिनर लेवल तक, इजी से एक्सपर्ट लेवल तक होंगे। कि सबसे पहले इजी पार्ट आएगा, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड, ठीक है। तो इस तरीके का एक पूरा किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद पार्ट, उसके अंदर 2D मॉडलिंग और शीट मेटल आएगा, उसके बाद असेंबली, ड्राइंग फॉर्मेट, A2, A3, A4 जो कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये सभी वर्जन जो हमने बनाए उसकी ड्राइंग्स, ठीक है। और उसके बाद भी एक्सरसाइज करेंगे कि आपको प्रैक्टिस रहे। और लास्ट में अगर वीडियोस सब लंबे नहीं बने तो एनिमेशन एक देखेंगे। हम ट्राई करेंगे कि आप ये वीडियोस के जरिए क्रियो के बारे में डिटेल में सीख सके, ठीक है। और उसके जो बेसिक है वो तो सीखे ही सीखे। तो इसके अंदर हम कास्टिंग फोर्जिंग मशीनिंग है वो कैसे मॉडल में देते हैं, उसका फैमिली टेबल कैसे जनरेट होता है, ठीक है। एपिनियंस देना और अलग अलग कई सारे फंडा है। मैप की जनरेट करना है जो आपके काम को इजी करता है, वो सब भी देखेंगे। और हर मॉड्यूल की एक एक दो दो तीन तीन वीडियो बनाएंगे जो इजी से लेके एक्सपर्ट लेवल तक की होगी। और एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ऑल कैटेगरीज के, सॉलिड है, शीट मेटल है, असेंबली है, और बोम कैसे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कास्टिंग फोर्जिंग के कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले ये हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन है क्रियो की, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें हर बारी ये ब्राउजर ओपन हो जाता है, ये वाला, ठीक है। इसको अभी निकाल दीजिए। तो ये ब्राउजर को कैसे ऑफ करना है वो हम डिफॉल्ट में आता है हमारा कि भाई कैसे हम ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, शो ब्राउजर का। तो इसको आप शो करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, ठीक है। और ये क्रॉस मार्क से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट है, स्टार्टिंग एनवायरनमेंट है। तो सबसे ऊपर आता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये टूल बार क्या है, आपका जो भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल सब आपके यहाँ पे आएंगे, पार्ट है, असेंबली है, जो भी है, ठीक है। तो वो सब में ये दिखेगा, ये वाला मॉड्यूल। जैसे कि हम अभी पार्ट क्लिक करते हैं, ठीक है, आपका जो भी एक नाम दे दीजिए, ओके दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ये पार्ट के अंदर इतना एक हमें दिखना चाहिए, वो हमने एडिट किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, इरेज नॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो एक इतना एक है कि भाई ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से आप क्विक कमांड जो भी है वो यूज कर सकते हैं। असेंबली के अलग होंगे, आप कर सकते हैं अलग अलग, और एक रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये आता है रिबन, ठीक है। ये जो व्हाइट एरिया है, न्यू, ओपन, ये डेटा वाला सेटिंग है, यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है। ये जो हमें दिखा रहा है, मेरा कर्सर जहाँ पे है, ये होम टैब के अंदर, ठीक है, ये है हमारा रिबन एरिया। तो रिबन एरिया में क्या है, आप एडिशन डिलीशन भी कर सकते हैं, आपके मुताबिक एनवायरनमेंट पूरा सेट कर सकते हैं। तो ये अंदर भी चेंज करने का आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। फाइल के अंदर सेटिंग, इसके अंदर ऑप्शन, और यहाँ से ये रिबन, ठीक है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है, वो भी आएगा, और कीबोर्ड शॉर्टकट है,
ठीक है, ये भी आएगा, ये देखेंगे बाद में। तो अभी सबसे पहले ये हो गया रिबन, ये है हमारा नेविगेशन एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हम जब भी पार्ट या तो जो भी कुछ एक ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमारा ट्री आएगा। स्केच में नहीं आएगा क्योंकि स्केच में कोई ट्री नहीं होता, हमारे ये फीचर ये ट्री में बनते हैं, इसलिए ये ट्री आएगा। नेविगेशन एरिया है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसको आप अगर ऑफ करना चाहते हैं टेम्पररी तो यहाँ से कर सकते हैं, ये निकल जाएगा। वापस इस पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, क्लोज कर देते हैं तो नेविगेशन एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आ गया। अभी क्या है, हम जब ड्राइंग करते हैं, मैंने अभी एक ड्राइंग बनाया हुआ है ऐसे ही रफली। ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन में करना चाहता हूँ। मुझे ये मेरी स्क्रीन है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं और आपका जो भी है, ठीक है, यहाँ से एक बार टिक कर देंगे तो ये आपको जो भी है नोटिफिकेशन वो इन फ्यूचर नहीं दिखाई देगी। तो अभी क्या है, मेरा फुल स्क्रीन पे मैं काम कर सकता हूँ। अभी मुझे वापस फुल स्क्रीन निकालने के बाद ये अगर मैं निकाल दूंगा, ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैं कमांड यूज करूंगा, उसके बाद डायमेंशनिंग दूंगा, तो ये बहुत वो क्या हार्ड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, मैं फुल स्क्रीन में काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई कमांड की रिक्वायरमेंट हुई, मान लीजिए डायमेंशन देना है, ठीक है, तो व्यू पे मैं क्लिक करूंगा, डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, जो भी मुझे डायमेंशन चाहिए, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे कुछ एक ले लूंगा। यहाँ पे 10 mm का जो भी हमारा फिलेट था वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और कोई है नहीं डायमेंशन, बाकी हम ट्राई करते देने का। और अगर मान लीजिए मुझे कुछ और रिक्वायरमेंट हुई कि भाई ये जो मेरा डायमेंशन है उसमें मुझे नोट लिखनी है, तो वो मेरा यहाँ पे नहीं आता है। जो मैं ये डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये डायमेंशन का डायलॉग बॉक्स होगा, शो मॉडल एनोटेशन का। यहाँ पे हम सब कुछ शो करा सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखेगा। तो उसके लिए मुझे सिर्फ जाना है ऊपर। जैसे ही मेरा कर्सर ऊपर जाएगा तो ये मुझे सब कमांड शो होने लगेंगे। जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो ये हेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। वैसे ही मैं जैसे ही लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मुझे सारे मेरे पार्ट के रिलेटेड ट्री और जो नेविगेशन है वो दिखेगा। मैं नीचे जाऊंगा तो विंडो मेरी जो भी है वो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट ऐसे कर सकते हैं, जो भी चेंज किया है वो। अगर स्क्रीन छोटी पड़ रही है तो ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको निकाल देता हूं। और ये जो था एरिया, ठीक है, ये निकल गया। अभी उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आती है कि आपके पार्ट या तो ओके है, या तो दिक्कत आ रही है, या तो जो भी है XYZ प्रॉब्लम आ रही है वो दिखाता है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एरर है तो भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे एक झंडी आ जाएगी, ठीक है, लाल रंग की, एक कि भाई ये एरर है, इतने इतने पास मिसिंग है, तो ये एक होगा। उसके बाद यहाँ पे फाइंड का है ऑप्शन, जिसकी मदद से आप आपके असेंबली बहुत बड़ी होगी तो फाइंड कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+F, तो ये भी कमांड है। ठीक है, असेंबली में होगा तो पार्ट आपको रखना पड़ेगा, ये हम देखेंगे बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन है कि आप लेजो सिलेक्शन है, बॉक्स सिलेक्शन है कि भाई ऐसा आप सिलेक्ट करते हैं तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये लेजो अभी नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है 3D बॉक्स सिलेक्शन है कि यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे ही बॉक्स एक बनता है ऐसा है। ठीक है, तो ये बॉक्स के अंदर कितने पार्ट कवर होते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे 2 पार्ट हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों पार्ट सिलेक्ट हो गए, जैसे कि हमारा पार्ट पूरा सिलेक्ट है। इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, बट ये ऑप्शन है। उसके बाद है जियोमेट्री वाला, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ये वापस ऑप्शन नहीं आएगा इन फ्यूचर। ठीक है, ये जियोमेट्री वाला है, तो यहाँ से आप स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ एज ही सिलेक्ट करना है मेरे ऑब्जेक्ट में, तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा मुझे एज ही, आप देख सकते हैं ये मैं एज ही मेरी सिलेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा तो एज ही होगा, ये सरफेस पे जाऊंगा तो होगा ही नहीं। वैसे ही मुझे अगर सरफेस ही सिलेक्ट करना है तो मैं सरफेस ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, एज सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक चीज देखने लायक है। जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तब आपको सिर्फ
डायमेंशनिंग मान लीजिए आपने 3 डिजिट में दे दिए है, ठीक है, 50.001 समथिंग दे दिया है, तो आपको डिजिट चेंज करना है या तो 3 डिजिट को कम करना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से डायमेंशन सिलेक्ट कर दीजिए, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो ये हो गया पूरा एनवायरनमेंट। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे न्यू करके कमांड है। ये क्या है, हमारे जितने भी मॉड्यूल है वो हम इसकी मदद से रन करा सकते हैं, न्यू की मदद से। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, हम स्केच देखेंगे, पार्ट देखेंगे, उसके अंदर सॉलिड शीट मेटल देखेंगे, असेंबली देखेंगे, ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग के फॉर्मेट कैसे क्रिएट होते हैं वो देखेंगे, ठीक है, असेंबली के, मॉडलिंग के, वो सब, उसमें टॉलरेंस किस में देना है, किस में नहीं देना है, किस में नोट देना है, वो देखेंगे, ठीक है। और अगर टाइम रहा तो एनिमेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आता है ओपन। तो क्रियो में क्या होता है, कई बारी जो है DXF फाइल देता है, या तो कोई दूसरी फाइल ऐसी होती है जो पैरासोलिड फाइल होती है, वो डायरेक्ट बाहर से ओपन नहीं होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ओपन में, आपकी जो भी फाइल है वो ओपन कीजिए, या तो अगर नहीं दिख रही है तो यहाँ पे आइए पहले टाइप में, यहाँ से कर दीजिए ऑल फाइल, और जो भी आपकी सॉलिड फाइल है, पैरासोलिड फाइल है, वो कभी कभी नहीं दिखती है क्योंकि यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होता है, तो वो दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये है ओपन लास्ट सेशन, जो आपने काम किया है उसके बाद आपने पीसी स्लिप करा दिया, या तो कुछ भी आपने बंद किया है पीसी, या तो कुछ भी हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका काम क्लोज हुआ है, या तो कुछ भी है जो अटक गया है, आपके काम आपने ब्रेक लिया है, या तो कुछ भी है, ठीक है, तो आप अपनी लास्ट सीजन में, ठीक है, यहाँ पे एक इन सेशन करके भी आता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी हमने काम नहीं किया, मान लीजिए मैंने कोई पार्ट ओपन किया, ये ड्राइंग ओपन किया, ठीक है, तो अभी मैंने कुछ ये व्यू है, इसका अभी लॉक निकाल देता हूँ, इसको ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी ये हमारा इन सेशन में पड़ा गया। ओपन लास्ट सेशन में ये हेड रहता है क्योंकि अभी काम नहीं है। इन सेशन में जाऊंगा तो ये पूरा मेरा ऑन हो जाएगा, ये व्यू मेरा यहाँ से यहाँ हो गया होगा, मैंने सेव नहीं किया है फिर भी, ठीक है। तो ये एक सीखने लायक है। उसके बाद आता है सेट वर्क डायरेक्टरी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप सर्वर में काम कर रहे होते हैं तब आपके जो पार्ट होते हैं, ठीक है, उसका आपको एक्सेस नहीं होता है कई बार, या तो आपको ड्राइंग का एक्सेस नहीं होता है, या तो टॉप लेवल असेंबली का एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि डेटा मिसमैच ना हो और डिलीट ना हो, एक दूसरे के ब्लेम ना हो, और कई सारे रीजन है, ठीक है। तो सेट वर्क डायरेक्टरी होता है, तो आपकी जहाँ पे भी पार्ट आपके पड़े हुए हैं, हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है ये वाला, तो वहाँ पे अभी हम कर रहे हैं क्रियो पैरामीटर करके। आप अपने फोल्डर यहाँ से ऐसे क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए। तो ये हमारी सेट वर्क डायरेक्टरी हो गई है। उसके बाद आता है इरेज नोट डिस्प्ले। अभी क्या है, मेरा कोई भी पार्ट या तो असेंबली ओपन है, मैंने उसमें कुछ भी चेंज किया बट सेव करना भूल गया, तो मैं सेव करना भूल गया, बट अगर मुझे वो चाहिए ही नहीं, ठीक है, सेव करना भूल गया, तो आप ऐसे ओपन में इन सेशन में जाके वो पार्ट ओपन कर सकते हैं, ये आपकी वर्क डायरेक्टरी वाला ही पार्ट ओपन होगा, ठीक है। अगर मुझे वो काम ही नहीं चाहिए, अगर मेरी कैच मेमोरी जो भी मेरे क्रियो की होगी जहाँ पे भी, उसमें भी वो काम नहीं चाहिए, तो आप इरेज नोट डिस्प्ले कर सकते हैं, वो अभी हम अंदर भी देखेंगे। उसके बाद सेटिंग है, ये आज हम पूरा सेटिंग देखेंगे। उसके बाद सिस्टम अपीयरेंस है, सिस्टम अपीयरेंस में भी हम देखेंगे यहाँ पे ये दोनों में क्या डिफरेंस है। सेटिंग के अंदर ये वाला पहला सिलेक्शन आता है, और अगर हम मॉडल डिस्प्ले देते हैं तो ये वाला दूसरा सिलेक्शन आता है। तो कुछ नहीं है, रिबन को इन लोगों ने कस्टमाइज किया हुआ है, और जो जो इनको चाहिए वो ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये हम अभी बाद में देखेंगे। उसके बाद प्ले ट्रायल फाइल, ये क्या है आपका, जब क्रियो कई बार ऐसा होता है कि आपका जब कास्टिंग का कंपोनेंट बना रहे तब 10 या तो 20 या तो 50 रेडियस आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको आपका जो पीसी है वो एरर दे रहा है या तो क्रैश हो जाता है, तो दिक्कत देता है कि भाई आपका जो पार्ट है वो नहीं बन पाएगा, और क्रैश हो जाता है, आपका पूरा काम है वो बंद हो जाता है। बट ऐसे ही क्रैश लोग जब होता है तब एक एरर आती है, उसमें एक मैसेज होता है, उसमें एक फाइल होती है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल होती है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसा होता है 90% तो वो फाइल से आप प्ले ट्रायल फाइल में आके
वो सिलेक्ट करते हैं। और अगर आपका सर्वर में कुछ एक थोड़ा सा बैकअप पड़ा हुआ है तो आपका चांस है कि आप बैकअप आपका पार्ट का कर सके। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपकी जो लॉग फाइल होती है उससे भी कई बार पूरी असेंबली बैकअप नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा रहता है, आपने जब लास्ट सेव दबाया होगा वहां तक होगा। तो प्ले ट्रायल फाइल की मदद से वो होगा। उसके बाद है एक्सपर्ट मोड बेस, ये एडवांस फीचर है। ठीक है, ये हमें सीखना नहीं है। और अगर रिबन को कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज रिबन में आ जाइए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये होम के अंदर डेटा सेटिंग ये सब ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा डेटा सेटिंग यूटिलिटी एप्लीकेशन। ठीक है, वो यहाँ पे भी है। तो ये और कुछ नहीं है, ये 2 3 4 1 2 3 4 ये जो भी है वहाँ पे आप एडिशन या तो डिलीशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम होम के अंदर हमें एक ऑप्शन ही ऐड करना है तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई भी है, ये नहीं कर सकते। बट जैसे कि मैं डेटा सिलेक्ट करूंगा या तो मॉडल डिस्प्ले करता हूँ, ये एक वाला सेटिंग करता हूँ, ये वाला ऑप्शन, तो इसके अंदर मुझे मैप की सेटिंग डालना है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इंसर्ट कराऊंगा तो यहाँ पे मैप की सेटिंग आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हर बार ही आएगा। और अगर आपको हर बार ही करना है तो आप एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे निकलना है, इसको निकाल दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अभी हम फाइल के अंदर के सारे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले न्यू है। तो ये क्या है कि पार्ट हमें जो स्केच बनाना है, यहाँ पे आपका जो भी नंबर है, ठीक है, आप कंपनीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपका नंबर आएगा 5 डिजिट 10 डिजिट 12 डिजिट जो भी है। ठीक है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। 1 2 3 जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि मैंने स्पेस डाल के कोई भी मेरा काम किया तो वो नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे एरर दिखाएगा इनवैलिड कैरेक्टर। तो क्रियो में क्या है, अंडर स्कोर आपको स्कोर देना पड़ेगा तो ही आपका जो है नाम वो लेगा। ठीक है, कॉमन नाम में डाल दीजिए कि भाई ये मेरी साफ्ट है या तो कास्टिंग का कंपोनेंट है, जो भी है वो कॉमन नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो आप न्यू में इतने सारे मॉड्यूल है वो ले सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है, ओपन का शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। ठीक है, और ये है सेव। तो क्या है, हमने कुछ भी काम किया है, ठीक है, ये असेंबली का किया हुआ है, मान लीजिए ड्राइंग किया हुआ है, तो इसको अभी हमने कुछ चेंज किया। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, नॉर्मली ये कंट्रोल एस से सेव ही होगा, वो जनरल है। ठीक है, और ग्लोबली यही यूज होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस है, सेव करेंगे, सेव चेंज एंड स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब है आप टॉप लेवल मॉडल तक काम कर रहे हैं, उसका चेंज वहां तक अपडेट हो जाता है, हो जाएगा, ऐसा वाला इसका मीनिंग है। ठीक है, अभी हम टॉप लेवल पे नहीं कर रहे हैं तो इसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद आता है सेव एज, आप करेंगे सेव एज ए कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ड्राइंग फाइल ही चाहिए। ठीक है, उसके अंदर असेंबली सारी कॉपी सेम रहनी चाहिए और सिर्फ ड्राइंग फाइल ही नए नाम से चाहिए। ठीक है, तो आप सेव कॉपी ले सकते हैं। ऐसा ही पार्ट में भी हो सकता है, ड्राइंग में भी हो सकता है कि मान लीजिए यही पार्ट है मेरा, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है 7 8 9 करके है, तो इसका मुझे ऐसा ही पार्ट बनाना है, बट मैं बैकअप लूंगा तो क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे नंबर भी चेंज करने की बाद में जो है वो मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, अभी सेवा कॉपी लूंगा, मैं आपको बैकअप भी समझाता हूँ। तो जहाँ पे भी आपको लेना है, ठीक है, वहाँ पे एक फोल्डर बना दीजिए या तो जो भी है एज कॉपी। ठीक है, ये फोल्डर बना दिया। अभी आपको यहाँ पे नाम का पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप बैकअप दे रहे हैं तो आपको नाम का नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका जो पुराना पार्ट था वही आपका सेव होगा, जो पुराना नाम था उसी नाम से सेव होगा। यहाँ पे मेरा जो भी नाम है वो डाल देता हूँ और ओके कर दीजिए। तो अभी आप इसके अंदर जाएंगे तो आपका जो एज अ कॉपी करके फोल्डर बना, ठीक है, यहाँ पे ये 1 to 1 2 करके पार्ट सेव हो जाएगा और इसका सभी जगह पे इम्पैक्ट 1 to 1 2 ही रहेगा। मीन्स कि हमारा जो नाम है, ठीक है, कोड है, वो सेम ही रहेगा। वैसा ही सेम ड्राइंग में होता है। जैसा कि हम अभी सेवा कॉपी लेते हैं, ठीक है, ड्राइंग की सेवा कॉपी, तो सिर्फ ड्राइंग ही जाएगा। अभी हम 2
000 दे देते हैं, ओके दे देते हैं, और हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ड्राइंग ही जाएगा। आप लोकल में भी देखेंगे तो सिर्फ ड्राइंग ही दिखेगा। इसके अंदर जो पार्ट होंगे वो कॉमन रहेंगे। इसका यूज क्या है, जब आप सिंगल पार्ट लेवल पे काम कर रहे हैं तभी भी इसका बहुत सारा यूज है, और जब आप असेंबली में काम कर रहे हैं तब मान लीजिए आपके कई सारे बेरिंग कॉमन है, कई सारी ऑयल सील्स कॉमन है, तब आप उतने पार्ट में तो चेंज करना नहीं है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ जितने पार्ट में चेंज करना है उतने पार्ट का आपको सेव कॉपी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी पार्ट है वो हमारे कॉमन रहेंगे, तो आपको उतने ही पार्ट में चेंज करना पड़ेगा और उतनी ही फाइल आपकी स्टोरेज में सेव होगी। तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि सेव कॉपी कब लेना है। उसके बाद सेव बैकअप, तो ये क्या है, हमारा जो भी अभी काम हुआ है उसका एक बैकअप हमें लेना है, ठीक है। जैसे ही हम सेव करते हैं, बट वहां पे क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होती है, बट अगर हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो अभी हम एज बैकअप करके फोल्डर बना देते हैं और उसके अंदर ये हमारी असेंबली पूरी रख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना, ठीक है, एज अ बैकअप, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा इतना ही सेव हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे मल्टीपल फाइल क्रिएट हो गई है वैसा नहीं हुआ होगा। तो ये एक समझने वाली बात है। सेव कब सेव कैसे होता है, तो क्या होता है, बैकअप कब लेना है, और जो भी हमारा काम होता है, ठीक है, ये वाला सेव बैकअप कैसे लेना है, सेव कॉपी कैसे करना है, सेव करते हैं तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद आता है क्विक एक्सपोर्ट। अगर मान लीजिए ये मेरी पीडीएफ है, ठीक है, और सॉरी अंदर एक ऑप्शन आता है कि आपको क्विक एक्सपोर्ट में क्या क्या ऑप्शन चाहिए, ठीक है, वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट द एक्टिव ऑब्जेक्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। तो ये आपकी जो भी फाइल है, ठीक है, A3 A2 जो भी है, वहां पे स्केल चेंज करे बिना आपकी जो प्रिंट है वो निकल जाएगी। तो आपकी क्या होगा, A4 के साइज में प्रिंट निकलेगी, आपकी जो ड्राइंग साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी, तो आपका सिर्फ एक कटआउट ही प्रिंट निकलेगा, ठीक है। मीन्स इतना सा कटआउट ही निकलेगा, दूसरे पेज में इतना कटआउट, तीसरे पेज में इतना कटआउट। तो ये क्विक एक्सपोर्ट है, ठीक है। आपको सब सेटिंग में नहीं जाना है तो उसके बाद है ये एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, सेटिंग है। हम सेव कॉपी करके भी पीडीएफ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट में ही आए, बट ये उसका एक स्पेसिफिक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यूज करें। सेव को सेवेज में आइए, सेव कॉपी, यहाँ से ड्राइंग फाइल की जगह पे आप कहीं सारी फाइल में कॉपी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ड्राइंग फाइल में ही ले, ठीक है। सेव बैकअप में भी ऐसा ही है, तो सॉरी उसमें ऐसा नहीं है। पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ में ये हमने नाम दे दिया है जो भी आपका हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या डीपीआई होना चाहिए, कलर चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए, या तो मोनोक्रोम चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसके बाद ये सब भी सेटिंग आते हैं वो आप कर सकते हैं। और ओपन एक्रोबैट रीडर, ठीक है, आप जब भी आपकी पीडीएफ बन जाए तो ओके दे दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो है वो पीडीएफ बन जाएगी, जो भी आपका नाम होगा वहीं पे आएगा, आपकी ड्राइंग यहाँ पे आएगी, वो स्केल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी हमने शेडेड व्यू दिया था इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेव एज करके भी बना सकते हैं। और इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं और आ जाइए फाइल में, सेव एज में, यहाँ पे एक्सपोर्ट में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। सेटिंग में चले आइए, सेटिंग में यहाँ पे मोनोक्रोम रखिए ताकि ब्लैक एंड व्हाइट आएगी। कलर चाहिए कलर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कलर ट्राई करते हैं। यहाँ से आप डीपीआई सेट कर दीजिए, साइज रिजोल्यूशन है उसके हिसाब से क्वालिटी आएगी, और कुछ एक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सेटिंग में हिडन लाइन है और ओपन एक्रोबैट है, वो दे दीजिए। करंट प्रोफाइल ही रखिए और ओके दे दीजिए, ठीक है। अभी एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये आपकी जो फाइल बनेगी वो कलर बनेगी, जैसा कि अगली बार नहीं था, इस बार कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ बना सकते हैं और सेव करके भी आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट। यहाँ पे आता है प्रिंट एक्टिव ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आप डायरेक्ट प्रिंट देंगे, यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे तो भी ले लेगा। तो यहाँ पे आपकी सीट है A3, आप प्रिंट दे रहे हैं आउटपुट में A4,
तो आपको सेटिंग करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, क्वालिटी ठीक ठाक करते हैं यहाँ से, और प्रीव्यू में देखते हैं कि हाँ ये तो अच्छा दिख रहा है, और प्रिंट दे देते हैं। तो क्या होता है, सिर्फ एक इसका चौथा भाग या तो इसका आधा भाग ही प्रिंट होता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको परफेक्ट एक्सपोर्ट करनी है पीडीएफ, उसके बाद ही प्रिंट करना है। तो आपका ड्राइंग कुछ एक अच्छा दिखेगा, या तो कटआउट वाला आएगा, जैसा फिजिबल समझे। उसके बाद एक क्विक प्रिंट। अभी यहाँ पे क्या है, प्रिंट में आपको सेटिंग करने का चांस देते हैं। ये सभी सेटिंग आपको किस साइज में चाहिए, A3 A2 जो भी यहाँ पे है, ठीक है, वो आपको उस तरीके से हो जाएगा। अभी मान लीजिए मैं A3 देता हूँ, ठीक है, तो उसका जो ये सेटअप आएगा उसके अंदर मुझे इतना सब साइड मार्जिन रखना है और उसके बाद ही प्रिंट देना है। तो उस तरीके से आएगा। प्रीव्यू दे दीजिए तो आपकी सीट कुछ एक इस तरीके से आएगी, ठीक है। प्रिंट देंगे तो एक साइड इतना रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सेटिंग, यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट में, और एक में नहीं कर सकते हैं प्रिंट में, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन के बाद क्विक प्रिंट ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन में क्या होता है, जो हमें प्रिंट के अंदर जो भी ऑप्शन दिखाता है, सेटिंग्स दिखाता है, वो सेटिंग यहाँ पे नहीं दिखाता है। हम क्विक प्रिंट में डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया, ठीक है, जो भी मेरा प्रिंटर होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, और मैं सिर्फ यहाँ से प्रॉपर्टीज में से A4 है या तो लैंडस्केप है या तो जो भी मेरी पेपर के रिलेटेड सेटिंग होंगे वही चेंज कर पाऊंगा। यहाँ से मैं कोई और फाइल में या तो कुछ और एक सेटिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या तो मुझे आगे पीछे प्रिंट चाहिए या तो जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ कर पाऊंगा। तो ये हमारा प्रिंट था, ठीक है। अभी मोनोक्रोम है, ओके दे दीजिए और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ठीक है, आपको यहाँ पे लोकेशन पूछेगा कि भाई कौन सी लोकेशन पे चाहिए, तो हमें चाहिए ये हमारी जो वर्क डायरेक्टरी थी वहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रिंट बन जाएगी। अभी हमारी कलर थी तो ये कलर आएगा, ठीक है। हमने अभी जो व्यू रखा था वो शेडेड रखा था, ठीक है, शेडेड विथ एज। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट था वो आ गया। अभी हाँ, अभी एक यहाँ पे चीज देखने लायक है। जब मैं असेंबली में बलून दूंगा, ठीक है, ये मेरे बलून से कि भाई मेरे एक मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये शायद बीच में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, बाद में हम बनाने तो वाला ही है असेंबली, बट अभी एक दिखा देता हूँ आपको कि जब आप आपका जो पार्ट होगा, ठीक है, मशीनिंग है या तो जो भी है, कास्टिंग है, जो भी प्रोसेस से आप बना रहे हैं, ठीक है, और उसकी आप एक असेंबली बना रहे हो और ऐसे कुछ एक व्यू आपने रख दिया, तो उसका एक आप टेबल भी रखेंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे रखेंगे कि यहाँ से आएंगे बनाएंगे, या तो आपका डिफॉल्ट में जो आप कंपनी या तो इंडस्ट्री में जा रहे हैं वहाँ पे कोई एक फॉर्मेट डिफॉल्ट में होगा, तो वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप असेंबली कर रहे हैं तो असेंबली का आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक सिलेक्शन नहीं करना होता है, नॉर्मली जो जनरल सब लोग हम इजी रेगुलर वर्क करते हैं उतना ही होता है। तो अभी यहाँ पे हमारा टेबल आया, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारा जो ये बलून वाला सेक्शन है, ठीक है, ये ऑफ होता है, बट हमें क्या है, असेंबली के अंदर बलून देना जरूरी है कि हमारा कौन से नंबर का बलून है वो कौन सा पार्ट है। तो 1 नंबर का बलून है वो हमारा 1 2 3 पार्ट है, 2 नंबर का बलून है वो 7 8 9 पार्ट है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहले इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से इसका जो व्यू है, ठीक है, यहाँ से व्यू डिस्प्ले, यहाँ पे फॉलो एनवायरनमेंट निकाल दीजिए, यहाँ से दे दीजिए नो हिडन, ठीक है, और दे दीजिए यहाँ से सॉलिड और अप्लाई, ओके, ठीक है। यहाँ पे हिडन नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या है, वेल्ड आ रहा है। तो इसका एक अंदर सेटिंग भी है कि आपको अगर चाहिए वेल्ड तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ हम बेसिक व्यू ही रख रहे हैं, सिर्फ आपको सेटिंग्स समझाने के लिए। बाद में हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे ड्राइंग बनाना है, क्या है सब, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक ये जो टेबल है, ठीक है, जैसे अगर मैं टेबल डिलीट कर दूंगा, आप देख सकते हैं टेबल डिलीट किया तो ये बलून वाला पूरा पोर्शन ही निकल गया। तो ये जो टेबल वाला पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है। क्रियो टेबल की मदद से बलून जो है वो
पार्ट में अप्लाई करता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका टेबल आपने ठीक तरीके से नहीं दिया है तो भी बलून में दिक्कत आती है। अभी मैंने डिलीट कर दिया था तो भी बलून यहाँ से गायब हो गए थे। ठीक है, असेंबली का मेरा फॉर्मेट है, फिर भी यहाँ से बलून में जाना है और क्रिएट बलून होल, ठीक है, ये देना है। तो यहाँ पे ये 1 नंबर का पार्ट है तो ये 1 2 3 हो गया। ये आपका पार्ट का जो नंबर है वो आएगा। ठीक है, और जो मैं कॉमन नाम का बता रहा था वो कॉमन नाम यहाँ पे आएगा अगर आपने ऐड किया हुआ है तो। यहाँ पे उसकी सारी प्रॉपर्टी आती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वरना ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी आ जाइए वापस यहाँ पे। उसके बाद आता है क्लोज। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है सेशन में है या तो आपका जो अभी एक्टिव है वो क्लोज हो जाएगा, जैसे कि अभी ये हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं, बट इसका इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। और यहाँ पे क्या है, अभी मेरा इन सेशन में ये मेरा जो पार्ट है 140 करके जो भी पार्ट है, ठीक है, असेंबली है, वो अभी ओपन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो कि हमारा जो इन सेशन में जो ये पार्ट है वो पड़ा हुआ है, इसलिए अभी हम इसको ओपन करेंगे तो भी हमें पूछेगा कि आप उसका नया नाम दे दीजिए। ठीक है, तो हमें नया नाम नहीं देना है, हमें हमारा पुराना पार्ट ही ओपन करना है। तो इरेज नोट डिस्प्ले में कीजिए तो आपका जो पुराना होगा वो क्लियर हो जाएगा और जो आपका पार्ट जितना लास्ट तक सेव हुआ होगा उतना ओपन वापस हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ है। हमने अभी जो व्यू दिया था डबल क्लिक करके व्यू डिस्प्ले में, यहाँ से नो हिडन और यहाँ से सॉलिड अप्लाई ओके। ठीक है, इस तरीके से। और टेबल में जाने के बाद बलून, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी क्या है, जो ये बॉर्डर है उसका जो कलर है चेंज करना है, स्केच में कैसे होता है वो सभी देखेंगे। ठीक है, तो फाइल में आ जाइए। फाइल में आने के बाद अभी ये क्लोज देख लिया, उसके बाद है मैनेज फाइल। ठीक है, मैनेज फाइल में 4 ऑप्शन है, उसमें से ये 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है रीनेम। तो रीनेम में जाइए तो वो आपको आपका जो पार्ट है उसका रीनेम कर देगा। वो पार्ट भी आ जाएगा, असेंबली भी आ जाएगी और ड्राइंग भी आ जाएगा। अभी क्या है, हम यहाँ पे रीनेम करेंगे तो सिर्फ हमारी ड्राइंग फाइल ही रीनेम होगी। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। 200 करके कोई भी एक नंबर दे देता हूँ पार्ट का। ठीक है, और ये कॉमन नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट में 1000 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे चले जाइए। और कॉमन नेम में आप ऐसा नहीं है कि नंबर ही डालिए, आप saft.drw भी कर सकते हैं, जैसे कि saft.drw अभी मैंने कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो अभी ये हमारा ड्राइंग कितना हो गया, ये 200। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर अभी हाईलाइट हो रहा है वहां पे, तो ये 200 का हो गया। बट इसके अंदर जो असेंबली के पार्ट थे वो हमारे पुराने रह गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारी असेंबली भी रीनेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, रीनेम दे दीजिए। रीनेम में जाने के बाद सेम 200। ठीक है, यहाँ पे वो पूछेगा कि आपको असेंबली करनी है तो आपको पार्ट भी करने हैं, तो क्या हाँ करने हैं, यहाँ से भी हो जाता है। ठीक है, क्या हमें नया नाम चाहिए, आप जो ये डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन में दिखाएगा तो उसके ऊपर जो भी पार्ट का आप रीनेम करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर नया नाम देना चाहते हैं तो नया नाम, अगर पुराना रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये समझाना इम्पोर्टेंट है कि इसका लॉजिक कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैनेज फाइल में रीनेम हो गया। रीनेम करने के बाद आप सेव कर सकते हैं नॉर्मली। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैं 200 वाला सेव करूंगा तो इसका सेव तो हो जाएगा, बट इसके अंदर जो पार्ट है, ठीक है, ये वाले असेंबली का भी नाम हो गया 200, बट इसके अंदर जो पार्ट थे वो पुराने रह गए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इरेज नोट डिस्प्ले, और जो मेरा ये 200 वाला था इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, या भी रिफ्रेश लगा दीजिए, या तो यहाँ पे 200 करके जो पार्ट आ गया उसको कर दीजिए डिलीट। अभी क्या होता है, क्रियो में आप कंट्रोल एस जितनी भी बार प्रेस करते हैं उतनी बार नए नए रिवीजन के पार्ट जनरेट हो जाते हैं। तो ड्राइंग में भी ऐसा होता है कई बार, और ज़्यादातर पार्ट भी जनरेट हो जाते हैं तो दिक्कत होती है कि भाई कौन सा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो उसके लिए अभी आगे देखते हैं।
अभी हमारा जो ये हमने पुराना वाला जो है मॉडल वही ओपन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कुछ एक स्केल बढ़ा दीजिए, इसके अंदर जाने के बाद 1, तो कुछ एक अच्छा बड़ा पार्ट दिखेगा। यहाँ से लॉक निकाल दीजिए तो ये मूव होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अभी आ जाइए यहाँ पे मैनेज फाइल के अंदर दूसरा ऑप्शन डिलीट ओल्ड वर्जन। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमने जो भी पार्ट सेव किया, मान लीजिए अभी मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ नई लोकेशन पे, वहीं पे ही यहाँ पे भी हमारी कई सारी फाइल थी। ठीक है, ये जो दिक्कत थी कि ये मल्टीपल फाइल्स बन जाती है, तो उसके जो पुराने वर्जन होंगे वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये पुरानी फाइल है, थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, 2-3 दिन पहले की, तो वो क्या है, तो वो शायद नहीं हो पाएगी। तो एक बार अभी ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल S 1-2 बार ऐसे ही प्रेस कर देता हूँ ड्राइंग के साथ, और वापस ऐसे मैं व्यू ऐसा करके करूँगा तो अभी ये सेव हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे आप, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये कई सारी फाइल आ जाएगी। आप यहाँ से ये वाला फिल्टर लगा देंगे तो यहाँ पे अपडेटेड आ जाएगा कि भाई कौन सी है। ठीक है, कि हमारी ये नई वाली फाइल कौन सी है, डेट मॉडिफाइड। तो ये अभी आ रहा है 21 तारीख की इतनी सारी फाइल बन गई है। ठीक है, तो अभी मैं इसका एक बैकअप या ले लेता हूँ नया एक करके, कि भाई ओल्ड वर्जन डिलीट। ठीक है, अभी इसके अंदर में अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा ओल्ड वर्जन करके। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग है, असेंबली है, .drw, .asm, prt 2 हमारे पार्ट फाइल है। ठीक है, अभी मैं इसको जितनी बार सेव करूंगा, इसको ऐसा करके, इसको ऐसा करके, इसको ऐसा करके, तो 2-3 बार जितनी बार हमने सेव किया, तो ये देख सकते हैं आप उतनी बार ड्राइंग हमारा क्रिएट हो गया। बट अभी हमें क्या करना है, ये इतने सारे ड्राइंग नहीं चाहिए, हमें पुराना वर्जन नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको आना है फाइल में, यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है मैनेज फाइल में, यहाँ से डिलीट ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो अभी क्या यहाँ पे हो रहा है कि सेट डायरेक्टरी, हमारी जो डायरेक्टरी है वो सेट नहीं है। तो सबसे पहले हम आ जाइए मैनेज सेशन में, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, क्रियो पैरामीट्रिक में ओल्ड वर्जन वाला ये फोल्डर, ओके। ठीक है, अभी आप देंगे वो ऑप्शन डिलीट ओल्ड वर्जन, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको परमानेंटली ये जो है ड्राइंग 4 है वो आपका अपडेटेड है। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट ओल्ड वर्जन, ये वाली लोकेशन पे, ठीक है, .drw4, क्योंकि यस, तो ये हमारे पुराने सारे वर्जन डिलीट कर देंगे। आप यहाँ आके देखेंगे तो सिर्फ आपका जो ड्राइंग 4 है अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, वरना यहाँ पे दिखाता है asm.4 drw.4। ठीक है, तो ये हमारा अपडेटेड ही बचेगा। तो इस तरीके से आप जो आपके पुराने वर्जन है, ठीक है, मल्टीपल फाइल क्रिएट हो जाती है, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल वर्जन। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वो फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर सारे पार्ट डिलीट कर देने हैं। तो क्या ठीक है, अगर यस तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो स्क्रीन में होगा वो पार्ट भी डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से कर दीजिए इरेज नोट डिस्प्ले, तो अभी ये इन सेशन में भी नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी निकल जाएगा। तो ये एक है, ये एक समझने लायक है कि आपको सारे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ओल्ड वर्जन वाला जो था उसके अंदर से हमारे ड्राइंग के सारे फॉर्मेट डिलीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से डिलीट ओल्ड वर्जन और डिलीट ऑल वर्जन्स। ठीक है, तो जो आपके स्क्रीन में ओपन होगा पार्ट है तो पार्ट के सारे वर्जन जाएंगे, ड्राइंग है तो ड्राइंग के सारे वर्जन जाएंगे, असेंबली है तो असेंबली के सारे वर्जन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक समझने लायक है। बट इसमें सबसे ज़्यादा इरेज नोट डिस्प्ले करके काम हो जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। इंस्टेंट एक्सेलरेटर, तो ये है ना फैमिली टेबल के रिलेटेड
कंपोनेंट है, तो वो हमारा आएगा तब ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रिपेयर और सेंड ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा पार्ट ओपन नहीं है, तो हम पार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ बाहर से या तो अंदर से। ठीक है, ये हमारा पार्ट है, इसको हम एक बार सेव कर देते हैं और फाइल में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपेयर ओपन हो गया है। तो प्रिपेयर में जाइए, प्रिपेयर में क्या है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग प्रॉपर्टी। जो ड्राइंग प्रॉपर्टी है, आप असेंबली में जाएंगे। ठीक है, ये हमारी असेंबली है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये सिंबल आ रहा है तो यहाँ से निकाल दीजिए। अभी ये हमारा मॉडल है असेंबली का, तो उसके अंदर प्रिपेयर में जाएंगे तो यहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टी आएगा, वहाँ पे ड्राइंग प्रॉपर्टी आ रहा था, अभी मॉडल प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें असेंबली के रिलेटेड सेटिंग दिखेंगे और कई सेटिंग कॉमन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि असेंबली के ही होंगे। अभी हम पार्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो भी हमें वही ऑप्शन दिखाएगा, तो ये एक समझने लायक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। अभी सबसे पहले जाएंगे, आपको पार्ट में दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट है, फाइल में आ जाइए, प्रिपेयर में और मॉडल प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अभी क्या है, ये है हमारा सीट मेटल का पार्ट, देख सकते हैं आप। ये है हमारा सीट मेटल का पार्ट। इसके अंदर इसकी थिकनेस, इसका वाई फैक्टर, इसका डिफाइन है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो एक्यूरेसी है, कभी कभी क्या होता है लंबी शाफ्ट होती है, कभी कभी क्या होता है लंबी शाफ्ट होती है। ठीक है, तो लंबी शाफ्ट में एक्यूरेसी है वो जो हम ग्रूव देते हैं या तो एक छोटा सा कटआउट देते हैं, तो इसका जो रिवोल्व कट होता है, ठीक है, तो वो रिवोल्व कट प्रॉपर 360 डिग्री नहीं होता है। क्रियो में कभी कभी ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एक्यूरेसी है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ से एब्सोल्यूट का रिलेटिव कर देते हैं, या तो एक्यूरेसी है उसमें 0.01, तो ये 10 माइक्रोन है उसकी जगह पे 1 माइक्रोन कर देते हैं और रीजनरेट करते हैं, तो ये हो जाता है टेम्पररी काम। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल है, आप मटेरियल यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसको निकाल दीजिए। यहाँ पे ये अभी हमने कोई मटेरियल की लाइब्रेरी इसमें डाली नहीं है, तो डिफॉल्ट में मटेरियल आएंगे। आपको ऐसे कोई देना है तो कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए, मर्क्यूरी है, उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना है, ठीक है, मर्क्यूरी की जगह वाटर डालना है, तो यहाँ से इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, बट अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एरो नहीं है, ये वाला। तो अगर अप्लाई करना है तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद सेट एज मास्टर, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो ये वाटर हमारा जो है हमारे पार्ट के ऊपर जो है मटेरियल है वो ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मटेरियल दे सकते हैं। उसके बाद है मिलीमीटर न्यूटन सेकंड, तो ये हमारा डिफॉल्ट जो है यूनिट है, तो उसको MMNS डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको चेंज भी कर सकते हैं, मिलीमीटर मीटर किलोग्राम सेकंड, उसके बाद मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड। तो MMKS जनरली यूज करते हैं इंडिया में। ठीक है, और बाहर के ड्राइंग में इंच भी होता है, और ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, इंच होता है और ये मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे पूरा चेंज करने का। अभी मान लीजिए एक डेमो देख लेते हैं कि यहाँ से इसको मेजर कर लीजिए। इसका डायमेंशन कितना है, 148 है। ठीक है, अभी ये मिलीमीटर में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे MM लिखा हुआ रहा है। ठीक है, तो अभी हम फाइल में जाते हैं, प्रिपेयर में जाते हैं, मॉडल प्रॉपर्टी में जाते हैं। उसके बाद यहाँ से मिलीमीटर न्यूटन सेकंड है, तो मिलीमीटर का मिलीमीटर ही रहेगा, बट न्यूटन सेकंड का चेंज हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे वेट पे जो है चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी वेट हमें अगर चेक करना है, तो ये हमारा सीट मेटल है या तो कोई भी पार्ट है, असेंबली है, तो सब में एक एनालिसिस करके टैब आता है। ठीक है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है मास प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो ये मास प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या यहाँ पे है ना जो मटेरियल असाइन होना चाहिए तो ही मास प्रॉपर्टी आपको जो है दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको डेंसिटी 7.85 जनरल होती है वो डाल देते हैं और यहाँ से दे देते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। और यहाँ से भी आपको ये चेंज दिखेगा कि 1 बिकम 24.5 आपको इंच में कन्वर्ट करना है या तो 1 बिकम 1। तो हमारा अभी mm में ही है तो हम 1 बिकम 1 रखेंगे और ओके कर दीजिए। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ से प्रीव्यू दीजिए तो यहाँ पे आपको मास आ रहा है, टन में आ रहा है। ठीक है, तो 5.567 समथिंग है, e⁻7 है, -7 है, तो आपको 7 डिजिट आगे जो है वो करना पड़ेगा पार्ट को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये e⁻⁻7 है तो यहाँ से 7 दे दीजिए। तो इसका वजन अभी हमें केजी में चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको प्रिपेयर में आ जाइए, मॉडल प्रॉपर्टी में आ जाइए और यहाँ से mm_ns की जगह पे mm_ks दे दीजिए, सेट दे दीजिए और हमें रखना है 1 बिकम 1 क्योंकि हमारा 148 आना चाहिए, 25.4 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओके दे दीजिए, क्लोज दे दीजिए और अभी क्लोज मेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना ही जो दिखा रहा है, बट मास प्रॉपर्टी में जाके आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वेट है वो किलोग्राम में आ गया, 5.567094 समथिंग, और e⁻⁻4 है तो आपको 4 डिजिट आगे करना पड़ेगा। तो इसके ये जो आपका 5 है, 5 के बाद एक पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये गिनती में आ जाएगा। इसके आगे 3 पॉइंट रखने पड़ेंगे तो ये हमारा जो है वैल्यू कितनी आएगी, 0.0005। ठीक है, इतनी एक वैल्यू आएगी तो ये हमारा 5 ग्राम का या तो 50 ग्राम का जो भी है वो पार्ट आएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आगे पूरी डिफाइंड वीडियो बनाएंगे, अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है प्रिपेयर, उसके अंदर मॉडल प्रॉपर्टी। ठीक है, मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड ऐसे चेंज होता है। सीट मेटल अगर आपका पार्ट है, अगर आपने सीट मेटल से बनाया है स्टैंडर्ड तरीके से तो ये सब प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा। अगर कुछ एक जुगाड़ किया हुआ है तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी उसके रिलेटेड ही है वो दिखाएगा। और यहाँ से ये स्टैंडर्ड है, टॉलरेंस स्टैंडर्ड है। अगर आप मशीनिंग या तो कुछ दूसरा देखते हैं, ठीक है, मशीनिंग में जब आप टॉलरेंस टेबल ऐड करते हैं तो क्या है, कभी कभी है ना दिक्कत आती है कि भाई टॉलरेंस नहीं ले रहा है, होल के टॉलरेंस नहीं ले रहा है, H7 या तो G6 से टॉलरेंस होते हैं वो नहीं ले रहा है, क्लियरेंस फिट नहीं ले रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ से चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो ये था प्रिपेयर में मॉडल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये सब 4 यहाँ पे नीचे है, मॉडल इंटरेक्टिव, मॉडल रीजनरेट, मॉडल रूल चेक और मॉडल जियोमेट्री चेक। तो ये यूज नहीं होते इतने। ठीक है, जनरल। उसके बाद है सेंड, कि आपकी जो भी ये फाइल स्क्रीन में है उसको आप मेल में लिंक थ्रू अटैच करके भेजना चाहते हैं या तो पूरी फाइल भेजना चाहते हैं, तो उसके 2 ऑप्शन है। उसके बाद है मैनेज सेशन, तो यहाँ पे है इरेज करंट। तो ये इरेज करंट हमारा किसके जैसा है, डिलीट ऑल वर्जन के जैसे काम करता है। बट यहाँ पे क्या है, हम इरेज करंट करेंगे तो हमें पूछेगा कि भाई ये हमारा 798 पार्ट ओपन है, उसको आप इरेज करना चाहते हैं तो यस करेंगे तो इरेज हो जाएगा। कहाँ से, हमारा जो ये इन सेशन में जो पार्ट था, ठीक है, इन सेशन में हमारी असेंबली के साथ ये था तो ये रहेगा। बट अगर ये सिंगल पार्ट होता तो ये निकल जाता। तो ये कुछ एक इस तरीके से काम करता है। इसके बाद इरेज नोट डिस्प्ले, एक मिनट, अभी मैं इसको अभी करूंगा ना तो अभी मैंने इरेज किया हुआ है तो अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इरेज करंट करूंगा तो यस, अभी मैं वापस इरेज नोट डिस्प्ले करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। वापस एक बार मैं सेव करूंगा ये पार्ट को और अभी मैं इरेज नोट डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, अभी भी नहीं दिखा रहा है। मैनेज सेशन, इरेज नोट डिस्प्ले, ठीक है, अभी दिखा रहा है।
क्योंकि वो ड्राइंग के साथ लिंकअप में रहता है तो वो पार्ट इरेज नहीं हो सकता है, ठीक है। उस लॉजिक से ये हो सकता है, पार्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये था इरेज नोट डिस्प्ले। उसके बाद है इरेज अनयूजुअल मॉडल रैप्स, कि कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा है ना मास्टर रैप है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके यहाँ पे आएंगे ना, ये है आपका ड्राइंग मॉडल्स। इसके अंदर से आप मॉडल ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या तो ऐड रैप्स कर सकते हैं। जब आप ये ऐड रैप्स करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो 100-200 पार्ट की असेंबली होगी उसमें 5-6 से असेंबली होगी, 2-3 पार्ट की, 5-10 पार्ट की। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल रैप्स वो जनरेट हो जाते हैं। तो उसको आपको कभी कभी निकालना पड़ता है, आपकी असेंबली में वो बीच में दिक्कत देते हैं, इसलिए तो वो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तब ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके सिवा एक प्ले ट्रायल फाइल है, कि अगर आप जब भी कहीं पे भी सेव करते हैं आपका पार्ट, तो कई बार एक्स्ट्रा फाइल्स बनती है, जो हमने बाहर भी एक बताया था कि एक्स्ट्रा फाइल कैसी, कि डॉट टेक्स्ट करके होगी, या तो एक TRL करके होगी, ट्रायल करके। तो वो उसमें क्या होता है, आपके जो कमांड्स होते हैं वो सेव रहते हैं, जितने कमांड्स आपने यूज किए, तो उसकी मदद से आप है ना बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बैकअप आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, तो 50-50 है, बट हो जाता है, ठीक है। आपने जो स्टैंडर्ड तरीके से बनाया है तो दिक्कत ही नहीं होगी। अगर क्रैश हो जाता है तो इसकी मदद से आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी फोल्डर दिखाएगा, आपकी लॉग फाइल जो बनेगी, ठीक है, एक बनेगी txt करके, एक बनी ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे शायद होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी नहीं है, बट ये बन जाती है फाइल जब क्रैश होता है ना तब, तो उसकी मदद से आप बैकअप ले सकते हैं। तो मैनेज सेशन है। उसके बाद है सर्वर मैनेजमेंट, तो ये अभी कुछ नहीं आएगा आपको। उसके बाद है सिलेक्ट वर्क डायरेक्टरी, ये आपको बाहर भी दिखाएगा, जो रिबन में मैंने समझाया था, और यहाँ पे भी आता है। अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं सेट करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ है। उसके बाद है डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट, तो इसमें क्या है कि इन सेशन में जितने पार्ट होंगे ना, उसका ये आपको है ना एक लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। नोट ड्राइंग है ये नाम का, असेंबली है ये नाम की, पार्ट है ये 2, ठीक है, ये असेंबली है इसके नाम की, ड्राइंग है, नोटबुक है, या तो जो भी है, ठीक है। नोटबुक तो क्या नहीं है, सेक्शन नहीं है, डिस्क इंफॉर्मेशन में पार्ट 2 पड़े हुए हैं, असेंबली 1 पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक जनरल नोट आपको दिखाता है। तो इस तरीके से मैनेज सेशन में था। इम्पोर्टेंट है, एक बार आप काम करेंगे उसके बाद समझ में आएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा। उसके बाद है हेल्प में क्या है, आप क्रियो टीम से, जो भी क्रियो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर के जो डेवलपर टीम या तो जो भी सपोर्ट टीम है उसकी डायरेक्ट मदद ले सकते हैं। बट इसकी मदद ऐसा नहीं लेते हैं इंडस्ट्री या तो कंपनीज में। कंपनीज का क्या होता है, खुद का IT डिपार्टमेंट होता है, वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो ये जो है इसकी मदद कम होती है ज़्यादातर। ऐसे ही बड़ी फाइल क्रैश हो जाती है, या तो इम्पोर्टेंट फाइल जो है वो कुछ ना कुछ एक वायरस इन्फेक्टेड हो जाती है, या तो कुछ और होता है, ठीक है। तो वो रीजन से कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये काम का नहीं है कुछ। उसके बाद है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट है मैप की सेटिंग, जो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, पूरा बाद में देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे सेव करते हैं। अभी हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन के अंदर क्या है, हमारे जो सिस्टम एपीरियंस है बाहर जो हमें रिबन में दिखाया था, ठीक है, वो है। इसके बाद मॉडल डिस्प्ले और ये सारे ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले आता है एपीरियंस। तो एपीरियंस क्या है कि जो कलर है, ठीक है, हमारे डिस्प्ले के, ड्राइंग के, ग्राफिक है, लाइन्स है, टेबल्स है, उन सबको हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, ये इंटरफेस है, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम कलर है। तो यहाँ से हम लाइट रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। और हमारा टेक्स्ट है वो ब्लू है, और ये बलून्स भी ब्लू है। अभी हम यहाँ पे डार्क रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट चेंज हो गए, बलून भी चेंज हो गए, ठीक है।
तो ये बैलेंस थीम रहती है। यहाँ पे डार्क थीम है, लाइट थीम है, आप जैसी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आपके पास थीम है तो आप उसको इंपोर्ट करा सकते हैं .scl फाइल करके, अगर आपके पास है तो। बट यहाँ पे क्या होता है, जनरली आप 8-10 घंटे कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं तो ग्रेडियंट कलर रखें, ऊपर थोड़ा सा जो है नीचे डार्क होगा, ऊपर लाइट होगा, ठीक है, ऐसा वाला कुछ। एक है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, आंख खींचे नहीं आपकी और आंख में दर्द ना हो, ऐसी आप स्क्रीन रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपीयरेंस है, यहाँ से आप ग्राफिक है, ठीक है, हमारी लाइन है, काउस है, उसके कलर्स अभी हमें दिखा रहा था ब्लू कलर्स, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड अभी हमें काला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज करेंगे तो व्हाइट करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपको देखना है, येलो करेंगे तो येलो हो जाएगा, जैसा भी आप करेंगे वैसा चेंज लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक आप कलर देके उसको एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो आपकी पूरी सेटिंग एक फाइल में बन के आपके जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर होगा वहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभी हमने ये सेटिंग कर दिया, तो इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो ये टेम्पररी सेटिंग हो गया, ठीक है, हमारे ग्राफिक का। इसके बाद अभी वापस ऑप्शन में आ जाइए। अपीयरेंस में और बहुत से सेटिंग है, जियोमेट्री के है, जियोमेट्री रिलेटेड है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं रेफरेंस में चेंज करूंगा तो यहाँ से कई सारे चेंज होते हैं। सीट मेटल ड्राइविंग सरफेस है, उसको मैं नीले की, ये जो आप देख सकते हैं, अगर ये सेटिंग ऑन होगा तो ये नीला दिखेगा, नीले की जगह पे मैं पिंक रख देता हूँ और ओके कर दीजिए, ठीक है। अभी ये 789 को आप ओपन करेंगे, ठीक है। अभी अपडेट नहीं ले रहा है, शायद एक बार बंद करके चालू करेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपीयरेंस है वो दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ का कर सकते हैं, वो टेबल होगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक के अंदर भी होगा। ये लेटर करके है, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है, लेटर है ना वो। इसको अभी मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, यस, ये क्लोज हो गया। अभी क्या है, ये लेटर हमारे ये थोड़े से आँख से नहीं दिखे ऐसे वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ से दे दीजिए सिस्टम अपीयरेंस ग्राफिक, इसके बाद आ जाइए लेटर में, यहाँ से दे दीजिए लाल कलर। तो आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट पूरे लाल हो गए हैं, आपका टेबल भी लाल हो जाएगा। इसके बाद आप जैसा भी चाहे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दिए, बट एक अच्छा सा ऐसे बनाएंगे तो इम्प्रेशन अच्छी रहेगी। ऐसे ही जोकर जैसा पूरा रंग बिरंगी अच्छा नहीं लगेगा। उसके अलावा भी कई सारे हैं, स्केचर्स हैं कि आप जियोमेट्री बना रहे हैं तो कैसा कलर होगा, रेफरेंस दे रहे हैं तो उसका कलर कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन कैसा लगेगा, ठीक है, लॉक डायमेंशन कैसा लगेगा। तो ये सब ये लॉक डायमेंशन है, हम ऐसे येलो ये रखेंगे, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो जब भी हम मान लीजिए ये हमारा पार्ट है और इसके अंदर हम ये कुछ एक बना रहे हैं, एडिट कर दीजिए नॉर्मल, ठीक है। ये अभी हमारा लॉक नहीं है, सॉरी लॉक है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको लॉक कर दीजिए तो ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा। और मॉडिफाइड डायमेंशन का भी एक ऑप्शन आता है, वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, सॉरी, बट मैं सिखाना चाहता हूँ कि आपको कभी तकलीफ ना हो, ठीक है, कि सारा आप कुछ सीख सके। फाइल में चले जाइए, ऑप्शन, सिस्टम अपीयरेंस, उसके बाद ग्राफिक, उसके अंदर स्केचर्स, और यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडल डिस्प्ले। तो यहाँ से क्या है, आप जो आपका जो व्यू है, ठीक है, उसको आप कितनी डिग्री पे डिफॉल्ट में सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यूजर डिफाइंड, आपकी जो भी डिग्री है उसके ऊपर आधारित है, आइसोमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक में यहाँ से इतने एक ऑप्शन आते हैं, 30 डिग्री है, और व्यू आइसोमेट्रिक है, ठीक है। और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे ये डिफॉल्ट व्यू, तो ये आपका आइसोमेट्रिक आ जाएगा, ऐसे कुछ एक बन जाएगा। और ये बलून को दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, सॉरी,
ऐसा कुछ है, मूव करा दीजिए। और यहाँ पे क्या है, ये येलो आ रहा है तो ये अपडेट नहीं है, ठीक है, यह तो कुछ एक दिक्कत है। तो अभी क्या है, एक्टिव कीजिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, यहाँ से ऑटोमेटिक दे दीजिए तो ये नीला आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपडेट भी करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि चेंज किया हुआ है, ठीक है, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगी, लाल एक झंडी जैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है मॉडल डिस्प्ले। सबसे पहला ऑप्शन था ओरिएंटेशन वाला, उसके बाद है मॉडल डिस्प्ले सेटिंग व्हेन रीओरिएंटिंग मॉडल। अभी क्या है, अभी हमारा ड्राइंग ओपन है, यहाँ पे नहीं पता चलेगा, ओपन करते हैं मॉडल, ठीक है, ये हमारा मॉडल ओपन है। अभी वापस यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में, मॉडल डिस्प्ले, यहाँ पे है शो द ओरिएंटेशन सेंटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप, इसको छोटा हो सकता है तो करता हूँ, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, दिक्कत है थोड़ी सी, पता नहीं क्या है, ठीक है। अभी ये हमारा मॉडल है, तो जब भी मैं इसको घुमाऊंगा तब मेरा एक डिफॉल्ट में सेंटर है वो जो है वो पकड़ लेगा। तो ये क्या है, मेरा रीओरिएंटेशन सेंटर है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो टिक कर सकते हैं मॉडल डिस्प्ले में, यहां से ठीक है। इसको अगर आप अनटिक रखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और तो ये आपको नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ एक आपको नहीं दिखेगा। अगर इसको आप टिक रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद ये आपको सेंटर दिखेगा। तो ये ऐसे बेसिक ही सेटिंग है। शो डेटम्स है, उसके बाद फास्ट हिडन लाइन रिमूवल है, शो सरफेस मैश है, शो इसमें क्या है कि आपकी जब बहुत बड़ी असेंबली होती है, ये छोटी असेंबली में तो ये काम नहीं करता है ऑप्शन। तो आपकी जो असेंबली की आउटर जो बॉर्डर होती है वो है ना, थोड़ी सी डार्क दिखेगी कंपेयर टू अदर लाइंस। यहाँ पे शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं चल रहा है, बट इस तरीके से एक होता है। तो ये ऑप्शन का मतलब ये है, आपकी जो बाहर की जो एज है वो आपको दिखने लगेगी, ठीक है। ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ से मॉडल डिस्प्ले, तो इस पे टिक रखिए, ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है। यूज टाइम टू ड्रॉ फ्रेम, ठीक है। तो आप जब भी कोई फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जो है टाइम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन भी आएगी, ऐसा कुछ है। उसके बाद है शो एनिमेशन, सेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकंड स्पेंड एनिमेटिंग टू 1 सेकंड एंड सेट मिनिमम नंबर टू फ्रेम एनिमेशन टू 6, ठीक है। ये फ्रेम का सेटिंग है कि एनिमेशन होके आपके सामने आएगा तो कितनी फ्रेम में आएगा और कितनी सेकंड में आएगा, ये है। उसके बाद है शेडेड मॉडल डिस्प्ले, तो यहाँ पे ये 8 डिफॉल्ट में होता है। आपकी अगर पीसी की रैम और जो रैम अच्छी खासी है तो यहाँ पे आप ज़्यादा रख सकते हैं, बाकी 8 से कम ही रखें तो ये थोड़ा सा हैंग कम होगा, ठीक है। 7 या तो 6 रख दीजिए। 100 सरफेस फीचर है तो आपको यहाँ पे सरफेस फीचर दिखाई देगा। आप अगर मॉडल लेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको ओके कर दीजिए। आप ये मॉडल ओपन करेंगे ना, तो उसके अंदर यहाँ पे ये सरफेस फीचर के सारे जो है ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए है। इसके बाद क्या है, ऑप्शन में सेट वेरी स्मॉल सरफेस है, अगर आप करना चाहते हैं, बट ये लोड लेगा। सेट मैन्युफैक्चरिंग रेफरेंस मॉडल है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूज लेवल ऑफ डिटेल इन द शेड मॉडल व्हेन मैनिपुलेटिंग द व्यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शो टेक्सचर ऑन शेडेड मॉडल, ये दे सकते हैं, ठीक है। शो कर्व्स एंड स्केच इन द फोरग्राउंड व्हेन यूजिंग शेडेड डिस्प्ले मोड, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनेबल ट्रांसपेरेंसी, ये तो कि ये चाहिए जब हम लार्ज असेंबली में काम कर रहे हैं, तब ये इंपॉर्टेंट है। सो क्लिप्ड मॉडल इज सॉलिड, तो ये भी चाहिए, ठीक है। तो ये सबको टिक कर दीजिए। एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए, सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और आपकी जो ड्राइव है वहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे क्रियो इंस्टॉल है, ठीक है। और हर बारी जो आपका डिफ़ॉल्ट में लोड होता है, जैसे कि ड्राइंग फॉर्मेट है या तो
अलग अलग असेंबली का होता है, पार्ट का होता है, जो आप पार्ट बनाने के बाद ड्राइंग पे सिलेक्ट करेंगे तो डिफॉल्ट में वो फॉर्मेट ले लेगा, उसी जगह पे एक फोल्डर बना के रख दीजिए, ठीक है, की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से। उसके बाद है एंटिटी डिस्प्ले। यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट जियोमेट्री डिस्प्ले। एक मिनट, मॉडल डिस्प्ले में शायद सब सेटिंग आ गए। उसके बाद है एंटिटी डिस्प्ले। यहाँ पे क्या है, जब आप कोई भी ऐसे पार्ट ओपन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप कोई पार्ट बनाएंगे तो वो डिफॉल्ट में पहला जो व्यू आएगा वो कैसा होगा। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, शेडेड विड है, एज है, शेडिंग है, नो हिडन है, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम मान लीजिए ये पार्ट अभी बना रहे हैं, पार्ट के अंदर यहाँ पे सॉलिड टिक रखिए, यहाँ पे उसका जो नाम दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट निकाल दीजिए। तो आपको ये मिलीमीटर या तो जो भी है उसका पूछेगा, ठीक है। अभी ये सीट मेटल का क्यों बन रहा है, पार्ट सॉलिड, कोई भी एक नाम डाल दीजिए, बट एक जगह नहीं होनी चाहिए बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे अलग जो है इंच का दिखा रहा है, उसके नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिलीमीटर का दिखेगा, MMKS दिखा रहा है, ओके कर दीजिए। तो अभी जो पार्ट आपके सामने ओपन होगा, आप एक्सट्रूड करेंगे, जो भी है फीचर के जरिए आप बनाएंगे, तो उसका क्या है, आपको शेडेड विथ एज दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेड दिखा रहा है और एज दिखाएगा। अगर आप यहाँ से ये टिक निकाल देंगे, ठीक है, अभी मैं यहाँ से एक ऐड कर देता हूँ, मोर कमांड, इरेज नोट डिस्प्ले पे सिलेक्ट रखिए, यहाँ पे हमें इंसर्ट कराना है, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी क्या, यहाँ पे ये एग्जैक्ट न्यू के बाजू में आया, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए रीजनरेट के पास, ठीक है, और ये अंडू रीडू के पास, सेव के पीछे। तो इसको टिक रखिए, इसको ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, अभी ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये इरेज नोट डिस्प्ले आ गया। तो इस तरीके से आप एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी न्यू में पार्ट सॉलिड में यहाँ से अभी मैं दूसरा ऑप्शन टिक कर देता हूँ, जिससे कि ऑप्शन में जाइए। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब आप डिफॉल्ट में पार्ट जब आप लेते हैं कि ऐसे ही कमांड स्टार्ट करके बनाते हैं, तब आपको पहला जो वो दिखेगा वो कैसा दिखना चाहिए पार्ट, ठीक है, वो शेडिंग वाला दिखना चाहिए, शेडिंग विथ एज, रिफ्लेक्शन, नो हिडन लाइन, या तो वायर फ्रेम। अभी वायर फ्रेम रख के हम अप्लाई करके ओके करते हैं, तो देखिए ये भी कन्वर्ट हो गया, और हम नया पार्ट बनाएंगे वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्सपोर्ट करके करना है, वरना एक ही बार लेगा क्रियो। तो यहाँ से अभी हम शेडेड विथ एज ही रखेंगे, क्योंकि ये अच्छा है दिखने में भी। यहाँ पे होगा एज क्वालिटी, तो हमें हाई चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लो रख के करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है वो ऐसे ट्रेपेजोइडल दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं नॉर्मल करूंगा ना तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये लाइन की क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। आप यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन की क्वालिटी आपको कॉर्नर पे ही दिखाई देगी, लाइन सीधी लाइन में नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ऑप्शन में आइए, ऑप्शन एंटिटी डिस्प्ले, यहाँ से रखिए हाई। तो आपकी एज है उसकी क्वालिटी आपको हाई चाहिए। उसके बाद है टेंजेंट एज डिस्प्ले स्टाइल, ठीक है, तो ये डिम होनी चाहिए, ये टेंजेंट एज हमें डिम दिखनी चाहिए। उसके बाद है एंटी अलाइजिंग, जो एक ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपकी जो एज है उसकी क्वालिटी और आपका स्केच लेवल तक, ठीक है, सब जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने ऑफ किया है, ठीक है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एंटी एलाइजिंग है वो इस तरीके से आपको एज को
जो है ऐसा क्रॉस 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 दिखाएगा, जो कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप सेटिंग ऑफ रखते हैं, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप सेटिंग ऑन रखते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, इससे लोड नहीं पड़ेगा। तो सेटिंग ऑन ही रखिए, मेरी सजेशन है। ठीक है, ये कई लोगों को पता भी नहीं होता है, बट है ये। ठीक है, ये था ऑफ। ऑफ में कैसा होगा, अभी हमने जैसा दिखाया कि ऑफ में ऐसा दिखेगा, और स्केच लेवल पे भी आप देख सकते हैं करके। ठीक है, अभी थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए डिटेल में नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी इसके बाद क्या है, ये जो ऑफ किया था उसकी जगह पे 16x या तो 8x रख दीजिए, जिससे आपकी रैम है रोम है उसके मुताबिक। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट दिखेगा, वो जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा था वो नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद सेटिंग में है एंटी-अलाइजरी हो गया, उसके बाद है टेक्स्ट एंटी-अलाइजिंग। तो इसकी जरूरत नहीं है कि भाई टेक्स्ट में भी दिखता है। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला है वो सेटिंग आप अगर ऑफ रखते हैं तो ऐसा दिखेगा कि भाई उसमें भी क्रॉस क्रॉस दिखेगा, और अगर आप सेटिंग ऑन रखते हैं तो ये आपको क्लीन दिखेगा, स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक होता है। अभी क्या है, उसके नीचे भी ऑप्शन है कि आपको कलर देखना चाहते हैं कि नहीं, कि भाई शो मॉडल असाइन टू मॉडल कलर, शो कलर। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैंने ये पार्ट में, ये मेरा व्यू में गया, इसको मैं अभी नीचे कर देता हूँ ऐसे। ये मेरा जो एक पार्ट था 3 नंबर का, उसके अंदर व्यू में गया। व्यू में जाने के बाद एपीरियंस में मैंने नीला कलर दे दिया। ठीक है, ये नीला हो गया। अभी मैं वापस इसको ऊपर लेके आता हूँ। अभी मैं इसको अगर शो कलर असाइन करके निकाल दूंगा अप्लाई करके, तो ये कलर मेरा पूरे मॉडल में से निकल जाएगा, सब जगह से। ठीक है, और ये इसको आप अगर ऑन रखेंगे तो आपका कलर जहां जहां पे होगा वो दिखेगा। यहाँ पे भी है शो शेड आउट एज, कि आपकी भाई एज दिखनी चाहिए बाहर की, हाईलाइटेड। उसके अलावा एक्यूरेट रिमूवल है, हिडन लाइन है, एक्यूरेट रिमूवल हिडन लाइन असेंबली मोड में है, पार्ट मोड में है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेटम डिस्प्ले, कि आप डेटम देख सकते हैं, उसके लिए का सेटिंग है, तो ये इतना काम का नहीं है। उसके बाद है डायमेंशन अनोटेशन नोट एंड रेफरेंस, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट के कलर है। ठीक है, उसके अलावा असेंबली डिस्प्ले सेटिंग है कि शो कनेक्शन आपको दिखने चाहिए, तो कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे अभी हमारे जो कनेक्शन होंगे उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमें हमारी असेंबली होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, शो एनिमेशन वाइल एक्सप्लोडिंग द असेंबली, ये एक काम की चीज़ है कि अभी मान लीजिए 1 सेकंड यहाँ पे है, मिनिमम सेकंड एंड एनिमेशन टेक बिटवीन एक्सप्लोड स्टेट। ठीक है, तो ये 1 सेकंड है, और यहाँ पे अगर मैं टिक करके निकाल दूंगा, अप्लाई करके ओके कर दूंगा, तो मैं अगर कंट्रोल डी दबाऊंगा तो मेरा अभी ये एनिमेशन होके आया। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन में जाऊंगा, एंटिटी डिस्प्ले में जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे ऑप्शन होगा असेंबली डिस्प्ले सेटिंग, शो एनिमेशन वाइल एक्सप्लोडिंग द असेंबली। यहाँ पे अप्लाई, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको 1 की जगह पे 5 सेकंड। ठीक है, ओके कर दूंगा। तो अभी मैं इसका थोड़ा व्यू चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल डी करिए, थोड़ा सा ये एक्सप्लोड व्यू का जो है वो टाइम है कि भाई एनिमेशन होके कितनी देर में आना चाहिए। असेंबली में शायद काम नहीं करेगा, ऐसा एक असेंबली में भी आता है। ठीक है, तो ये एक देखने लायक चीज़ है। यहाँ पे शायद असेंबली में आएगा। उसके बाद भी ऑप्शन ऐसा ही है कि आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कंपोनेंट इंटरफेस क्रॉस सेक्शन चाहिए, केबल को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, कि भाई सॉलिड चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा है, पाइप को कैसे देखना चाहते हैं। ठीक है, थिक देखना चाहते हैं या नहीं। सिंप्लीफाइड है कि भाई आपकी जब सिंप्लीफाइड लेटाइस डिस्प्ले सेटिंग है, इसका मतलब ये है कि आप जब
मल्टीपल मटेरियल का एक कंबाइंड पार्ट जब बना रहे होंगे तब अलग अलग मटेरियल को दिखाने के लिए, अलग अलग थिकनेस को दिखाने के लिए ये सेटिंग ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेड डिस्प्ले है। अभी मान लीजिए यहाँ पे हमने वेड किया है, ठीक है, वेल्ड किया हुआ है, इसको निकाल देंगे, अप्लाई करेंगे, वेल्ड निकल जाएगा। इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, वेल्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग है, ये स्केच का सेटिंग है कि भाई हमें जो आइकन दिखेगा वो बड़ा दिखना चाहिए, आइकन छोटा दिखना चाहिए, आइकन का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ठीक है, लाल है या तो वाइट है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमारा सिंबल है वो बना हुआ है ब्लैक कलर का, उसकी जगह पे हमें लाल चाहिए तो ये लाल दिखेगा। जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है लेआउट डिस्प्ले सेटिंग है, चेंज कलर ऑफ इनएक्टिव लेआउट कंटेंट है, आप कर सकते हैं, बट इस यहाँ पे कोई ऐसा चेंज करता नहीं है जनरली, ठीक है। ठीक है, अभी आता है ग्लोबल। ये अपीयरेंस का हो गया कि भाई आपका पार्ट कैसा दिखेगा, आपका एनवायरनमेंट कैसा दिखेगा, ड्राइंग कैसा दिखेगा, उसके सेटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल, इसमें अंदर आता है सबसे पहले एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई जनरल एनवायरनमेंट के सेटिंग है ना, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप एनवायरनमेंट ऑप्शन है, उसको चेंज करेंगे तो वो क्रियो के साथ कैसे काम करेंगे वो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले है आपकी वर्क डायरेक्टरी जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वो। उसके बाद है शो यूजर हेल्प प्रॉम्प्ट ऑन पॉइंटर, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें कोई भी नहीं चाहिए। आगे जब आप क्रियो चालू करेंगे तब ऑप्शन आता है वो साउंड बेल फॉर प्रॉम्प्ट एंड मैसेज। जब एरर आएगी यहाँ पे एक लाल झंडी आ जाएगी एरर की, तब आपको साउंड बेल आना चाहिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सेव डिस्प्ले विथ मॉडल, तो ये ऑफकोर्स चाहिए कि भाई हमारा कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले में जो होगा उसके साथ मॉडल भी होगा, तो असेंबली लेवल पे ये काम आता है, ठीक है। एडिट टू द मॉडल डेटम द आर क्रिएटेड ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मॉडल चेक सेटिंग है, आप स्पेसिफिक मॉडल डाल के उसके पैरामीटर डाल के चेक कर सकते हैं, बट इतना कोई डीप में चेक नहीं करता है, ठीक है, बट आप कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट क्रिएशन है, तो ये फैमिली टेबल के रिलेटेड है, तो हम पूरा एक वीडियो ही बनाएंगे फैमिली टेबल के ऊपर, तो पूरा आपको समझ में आ जाए। उसके बाद है पैरामीटर आप कैसे देखना चाहते हैं, लिस्ट में या तो सीरीज में, तो हम सीरीज में देखना चाहते हैं। सीरीज में एक अच्छा रहेगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसा सीरीज वो फॉलो करता है, लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। पहले 2 आएगा 3 आएगा ऐसा नहीं। बस ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सेटिंग है, काम का नहीं है इतना, और जनरल कोई यूज नहीं करता है। सेट द डिफॉल्ट चेक पॉइंट ट्री डिस्प्ले, ये आपको ट्री कैसी दिखनी चाहिए, तो क्या ट्री के तरह दिखनी चाहिए या टाइमलाइन की तरह दिखनी चाहिए, ये ड्राइंग के लेवल पे काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल सेटिंग्स है, एक्शन सपोर्ट है, रीड फ्रॉम क्रियो पैरामीट्रिक सेशन है, मेक चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं, रीड फ्रॉम फाइल सिस्टम है, राइट टू फाइल सिस्टम है, प्रॉम्प्ट फॉर न्यू परमिशंस है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है, निकाल दीजिए। सिलेक्शन है, अभी क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है प्री सिलेक्टिंग हाईलाइटिंग, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा अभी ये सेटिंग ऑन है, तो जब भी हमारा कर्सर कोई भी पार्ट के ऊपर आजू बाजू जाएगा तो ये प्री सिलेक्ट कर लेगा कि भाई ये फेस है, ये पार्ट है कि इसकी एज है। अभी मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है, और ओके कर दूंगा, तो ये जो भी मेरे पार्ट के ऊपर जाएगा तो वहां पे सिलेक्शन नहीं करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, जैसे मैं टिक करूंगा तो सिलेक्ट करेगा, एज पे क्लिक करूंगा तो एज सिलेक्ट होगा, सब सिलेक्ट होगा, बट ऑप्शन हमारा टिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर जाइए, ऑप्शन यहां से एनवायरनमेंट सेक्शन अनेबल कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने ये जो सेटिंग है एक, इसके बाद वाला वो है सिलेक्शन का। यहाँ पे क्या है कि माई सिलेक्शन फिल्टर सेटिंग है, तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि आप जियोमेट्री में अभी है तो एज सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपकी एज ही होगी, सरफेस करेंगे तो सरफेस होगा, जो भी आप ऑप्शन लेंगे, बॉडी करेंगे तो बॉडी होगा, एनोटेशन करेंगे तो सिर्फ एनोटेशन होगा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ से आपका जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, कर्व सिलेक्ट करना है, कर्व का रिलेटेड काम है, आपको सरफेस चाहिए नहीं, आप कॉम्प्लिकेटेड असेंबली में काम कर रहे हैं, तब इसकी ज़रूरत रहती है। तो मान लीजिए आपको एज ही सिलेक्ट करना है, एज को ही अपडेटेड करना है, तो सिर्फ एज यहाँ से आइए, ये सेटिंग को चेंज कीजिए, ठीक है।
और यहाँ से सिर्फ एज दीजिए, एज है, सरफेस है, या तो डेटम प्लेन है, एक्सिस है, जो भी आप दे सकते हैं आपके मुताबिक, ये बॉडी है, टेबल है, तो ये सबको ऐड करा दीजिए। ऐड कराने के बाद ओके कर दीजिए, तो वो सिर्फ उतना ही पार्ट आपका जो है वहां पे सिलेक्ट होगा, उसके अलावा सिलेक्ट होगा बट वो क्या है, ये चूज फिल्टर है कि भाई ये पहले होगा, ठीक है। इसके बाद है कि आप इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा सकते हैं, जो जनरल नॉर्मल है कि भाई एक सेव करनी है फाइल और वही फाइल आपकी हर बारी ओपन होगी, तो वही कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप काम इजी कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट प्रायोरिटी, तो ये प्रायोरिटी के ऊपर भी प्रायोरिटी सरफेस की होती है, ठीक है। प्रायोरिटीज क्विल्ट्स ओवर क्विल्ट सरफेस, तो सरफेस के ऊपर सरफेस होती है ना, उसका सिलेक्शन के लिए ये काम आता है टूल। रीजियन सिलेक्शन है, सरफेस एंड चेन सेट्स है, ठीक है। सरफेस हैज अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, कंसीडर द बाउंडिंग सरफेस, जो बाउंडिंग सरफेस होती है, ठीक है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होनी चाहिए। जब आप कास्टिंग के मॉडल में काम करेंगे तब ऐसा होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है और आप सरफेस सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, उसके बाद शायद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नोटिफिकेशन सेंटर, कि भाई आपको कैसी कैसी एरर का कैसी कैसी नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे मिसिंग मॉडल है तो उसकी एरर चाहिए, ये दो डिफॉल्ट में है। सर्कुलर रेफरेंस है तो उसकी वार्निंग विथ मैसेज चाहिए, तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी आएगी और मैसेज भी आएगा। आउटडेटेड मास प्रॉपर्टी है तो उसका भी वार्निंग आएगी, मैसेज आएगा। आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सब सेटिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बिहेवियर ऑप्शन है कि भाई एक्टिव नोटिफिकेशन पॉपअप आया उसका क्या होना चाहिए, तो सोल्व हो जाना चाहिए और डिसॉल्व हो जाना चाहिए, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एक है रिस्टोर डिफॉल्ट, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा एक्सचेंज, ठीक है, प्रोफाइल डायरेक्टरी है और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास स्पेसिफिक फाइल है, IGS की है, स्टेप की है, या तो आप जो भी पैरासोलिड फाइल दे रहे हैं उसकी, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक प्रोफाइल है तो यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए। इंसर्ट कराने के बाद वही प्रोफाइल के जो सेटिंग होंगे उसके मुताबिक आपकी IGS बनेगी, ठीक है। तो ये सेटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट काम पता नहीं क्यों यूज नहीं करते लोग, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो भी सेटिंग्स है उसको ओपन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस आएगा ओके नॉट ओके, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। आप नॉर्मल करते तो उसका रिजल्ट अलग आता है। उसके बाद इम्पोर्ट था, उसके बाद है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही है, आपके पास प्रोफाइल पड़ी हुई है तो आप एक्सपोर्ट भी उसी तरीके से कर सकते हैं। ये सबके बाद आता है कि आप जो भी फाइल शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो डिफॉल्ट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर में दिक्कत दिए बिना ओपन हो जाए, ठीक है। तो इतने सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी, बट इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही है, तो ये इतना फुल प्रूफ नहीं रहता है, ठीक है। और इसके बाद एक है कि सेव इंपोर्ट लॉग फाइल चाहिए हमें, कि भाई हमने कौन कौन से कमांड यूज किए वो फाइल के अंदर होगा, टाइम या तो जो भी है स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया वो होगा। एक्सपोर्ट लॉग फाइल भी हमारी साथ में ही एक्सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2D एक्सचेंज डेटा है, तो उसमें सबसे पहले PDF आती है। प्रीफर क्या रहता है PDF, कि भाई आप एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको PDF का ऑप्शन ही आएगा, ठीक है, जो हमने आगे सीखा था वो। उसके बाद सब इसके वर्जन है, सेटिंग्स है कि उसमें हमें क्या क्या चाहिए, स्प्लाइन चाहिए, पॉलीलाइन चाहिए, और उसका स्टैंडर्ड है, SME है, ISO है, जो हमें चाहिए वो, ठीक है, वो हम रख सकते हैं। और यहाँ से उसका ये भाई आप IGS फॉर्मेट में व्यू चाहिए, ऐसा ही सेटिंग्स है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और इसके बाद है जनरेटर लॉग फाइल ड्यूरिंग इंपोर्ट, जनरेटर लॉग फाइल ड्यूरिंग एक्सपोर्ट, ये दोनों जरूरी है। आपको फाइल एक्स्ट्रा लगती होगी क्योंकि आपको पता नहीं है उसके जरिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जरूरी है। एक्सपोर्ट रोस्टेट, एक्सपोर्ट सीड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स होते हैं वो भी एक्सपोर्ट होने चाहिए, और एंगल होते हैं वो भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये इतने ज़रूरी नहीं है, बट ये दोनों सेटिंग्स जरूरी है। उसके बाद अपडेट कंट्रोल, ये इतना कोई नहीं देखता है, ठीक है, मैन्युअली ही रखे। उसके बाद है कोर, ये सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हम जो स्केच बना रहे हैं उसके हमें कितने कितने जो है रिलेशन देखने में चाहिए, या तो हम आसानी से दे सके, ठीक है।
तो ये सब सेटिंग्स है। यहाँ पे शो वीक डायमेंशन, हमें वीक डायमेंशन दिखने चाहिए, डायमेंशन दिखने चाहिए, कंस्ट्रेंट दिखने चाहिए, वर्टेक्स मीन्स जो हमारी लाइन्स है, 2 पॉइंट्स लाइन के दोनों साइड एक एक पॉइंट्स होते हैं वो हमें दिखने चाहिए, और एक है कि हमें आईडी नहीं दिखना चाहिए तो उसके ऊपर अनटिक रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा है लाइन अप हॉरिजॉन्टली, लाइन अप वर्टिकली, ये सब पैरामीटर दिखने चाहिए। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर डायमेंशन, डायमेंशन में 3 डेसिमल होने चाहिए, ठीक है। और स्नैपिंग सेंसिटिविटी, स्नैपिंग क्या है कि भाई मैं लो रखूंगा और ओके करूंगा, ठीक है। तो मैं जब इसको एडिट करूंगा, सॉरी, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूंगा, मैं सिर्फ एक आपको दिखा देता हूँ। अभी क्या है, ये हमारा नॉर्मल नहीं लिया, तो अगर आपको नॉर्मल करना है तो उसका भी एक सेटिंग है। ठीक है, अभी ऑप्शन में आ जाइए, स्केचर्स में यहाँ पे ले लीजिए स्नैपिंग सेंसिटिविटी वेरी लो कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये क्या है, तुरंत स्नैप नहीं लेता है, जैसे कि आपने ऐसा कोई एक स्केच लिया है तो ये तुरंत नहीं पकड़ेगा, आप नज़दीक में जाएंगे तो पकड़ेगा, ठीक है, आपका जो माउस कर्सर है वो। बट अगर आप वेरी हाई रखते हैं तो वो तुरंत जो है नज़दीक का पॉइंट होगा, लाइन होगा, टेंजेंट होगा, वो पकड़ लेगा। तो ये काम का है, ठीक है। तो ये था स्केचर्स, यहाँ पे सेंसिटिविटी हाई रखिए, वेरी हाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशन के रिलेटेड है, ऑटो स्केल वीक लीनियर डायमेंशन फॉर द फर्स्ट स्केच इन द मॉडल। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं या तो मॉडल जो भी है उसका कोई भी एक नाम दे दीजिए, ठीक है। अभी एक्सट्रूड कीजिए, रेफरेंस में दे दीजिए फ्रंट प्लेन, नॉर्मल कर दीजिए। अगर नॉर्मल नहीं करना है तो एक सेटिंग भी आता है, वो अभी हम दिखाते हैं, ठीक है। ये सर्कल दे दीजिए ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे कुछ एक लाइन बना दीजिए, ठीक है। अभी हमने डायमेंशन ऐसे ही दिए हुए, कोई ऐसे रिलेशन या कुछ नहीं दिया। अभी क्या है कि ये लाइन हमारी है 214 की, ये लाइन है 252 की, तो इसको हम 200 करेंगे ना, तो ये जो हमारी 214 वाली लाइन थी ना वो भी कम हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक स्केल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। ये हमारा स्केच क्लोज नहीं है इसीलिए एक्सट्रूड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक हो जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन के अंदर स्केचर्स में लॉक मॉडिफाइड डायमेंशन। तो आप जो मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है, आपने जो डिफाइन किए हुए हैं वो डायमेंशन नहीं, जो आप पार्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अभी मान लीजिए ये हमने बनाया, ठीक है, इसको कर दीजिए, एडिट करेंगे तो भी नॉर्मल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ये सर्कल बनाऊंगा, ऐसे ही सर्कल बनाया, तो इसका जो ये डायमेंशन आया ना, ये उसका वीक डायमेंशन हुआ, ठीक है। अभी मैं इसको एडिट करूंगा ना तो ये अपना मॉडिफाइड डायमेंशन होगा, बट मैंने यहाँ से अगर ये ऑप्शन टिक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से है कहाँ गया, लॉक मॉडिफाइड डायमेंशन। तो ये क्या है, पहला तो हो गया ऑटो स्केल हो जाता है स्केच, ठीक है। आपका एक 200 mm की लाइन है, एक 150 mm की लाइन है, तो 200 को आप चेंज करेंगे 180 करेंगे तो जो 150 वाली लाइन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो ये है। उसके बाद है लॉक मॉडिफाइड डायमेंशन है, और ये यूजर डिफाइंड डायमेंशन है। यूजर डिफाइंड डायमेंशन कम यूज करने का है, ऑटो डायमेंशन ही यूज करे ज्यादा, ठीक है। तो ही आप पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर का ठीक से यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, लॉक मॉडिफाइड डायमेंशन किया है, तो अगर मैं इसको 200 करूंगा तो ये डायमेंशन मेरा ऐसे ही केसरी कलर का हो जाएगा, तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से
आप है आपका जो पार्ट है उसमें डायमेंशनिंग लॉक करा सकते हैं, और कब लॉक करना है कब नहीं करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ठीक उस तरीके से करें, ठीक है। उसके बाद है लॉक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये अनटिक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है स्केचर्स ग्रिड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जब आप स्केच बनाना सीखते हैं तब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको स्केच के जरिए बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से ग्रिड होती है, ठीक है। ग्रिड लाइंस होती है ना, वो कार्टेशियन में स्टैटिक, कार्टेशियन में डायनेमिक, पोलर में स्टैटिक, पोलर में डायनेमिक। जैसा कि हमें यहाँ पे कार्टेशियन और पोलर, स्टैटिक और डायनेमिक एंगल आप अपनी तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेक द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन। ये सेटिंग आप ऑन करके एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर देना है आपको, ठीक है। और आपका जो जहाँ पे क्रियो है वो लोकेशन पे आपको जो भी है फाइल रख देनी है, और हर बार आपका क्रियो जब लोड होगा तब ये नॉर्मल ही होगा। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं एक्सट्रूड ये फेस, ठीक है। देखो ये पार्ट हमारा ऑटोमेटिक नॉर्मल होकर हमारे सामने आ गया, हमें नॉर्मल टू स्केच देना नहीं पड़ा। एक बार मैं वापस करता हूँ, ठीक है। ऐसा ही मैंने कहीं पे भी रख दिया। अभी मैं एक्सट्रूड करूंगा, कोई भी आप कमांड लेंगे तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल होकर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपका काम है वो कर सकते हैं। तो ये काम की चीज़ है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, एनिमेशन है, ठीक है। इसको निकाल दीजिए, अभी ग्रिड का था, ठीक है। ये है हमारा पार्ट। अभी यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में, और यहाँ से अभी स्केचर्स में तो मोस्ट ऑफ हो गए है, ग्रिड हो गया, मेक द स्केचिंग प्लेन पैरेलल हो गया, लाइन थिकनेस है, ठीक है। आप जब स्केच बनाते हैं अभी डेड है, ठीक है। एक होती है डेड, होती है 2.5 होती है, कई सॉफ्टवेयर में तो 3 दिखाया जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से स्केच लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कैसी चेंज होता है लाइन की थिकनेस से भी, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कुछ एक इस तरीके से ले रहा हूँ, जो भी है रैंडम ले रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से स्केचर्स में लाइन थिकनेस कर दूंगा 2.5, ओके, ठीक है। देखिए आप, ये जो लाइन थी उसकी थिकनेस बढ़ गई, ये मैंने दूसरी लाइन लेके जैसे ही क्लिक किया तो पूरी लाइन अपडेट हो गई। अभी मैं इसको ही एक कर देता हूँ, ऑप्शन स्केचर्स, ये 2.5 की जगह पे 1 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए पतली हो गई लाइंस। ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, पीसी स्लो होगा तो, ठीक है। या तो आप ऐसे लाइन लेंगे या तो बंद करके चालू करेंगे पीसी तो भी हो जाएगा। तो ये लाइन की थिकनेस होती है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितने भी आप सेटिंग करें उसकी आप एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, वरना दूसरी बार वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये अगर घर पे करें तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, वरना अगर आप कोई स्टैंडर्ड कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा सेटिंग्स किया हुआ होता है, कई बार नहीं करना पड़ता है, तो आप ठीक तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्रियो को, ठीक है। यहाँ पे 2.5 1.5 था, ये ठीक रखते हैं। और उसके बाद सिंपल है सब सेटिंग, हाईलाइट ओवरलैपिंग हाईलाइट होना चाहिए, ओवरलैप हो रहा है तो हाईलाइट होगा, इंटरसेक्टिंग जियोमेट्री है तो हाईलाइट होगा, हाईलाइट ओपन एंड्स है तो वहाँ पे 2 कोने ऐसे दिखेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है ये वाला और ये वाला, तो ये ओपन है, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला, तो ये ओपन है, तो ये हाईलाइट दिखना चाहिए, हाईलाइट ओपन एंड्स। तो यहाँ पे टिक है तो दिखेगा, अगर नहीं टिक है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। कन्वर्ट डायमेंशन यूनिट, इंपोर्ट फाइल और मॉडल, जरूरत नहीं है। ऑटो स्केल, इंपोर्ट जियोमेट्री, ठीक है, ये ओके है, ठीक है। तो इस तरीके से सीट मेटल है तो उसके अंदर उसके बेंड टेबल होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो सब सेटिंग्स लेगा जो मैंने वो पहले बताए थे मॉडल प्रॉपर्टीज में, उसके जैसे ही सब सेटिंग्स है। कॉर्नर रिलीफ नोट्स है तो आप देना चाहते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट में दे सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ एक हमारा चाहिए, ऐसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एड बेंच अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो क्रियो में डिफॉल्ट में तो आती ही है एड बेन ऑन शार्प एज, तो वो ठीक है, ठीक है।
और वही जो है इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा बेंड डिस्प्ले सेटिंग है, बेंड होता है तो कैसे होता है, फ्लैट पैटर्न का सेटिंग है। आप जब ड्राइंग में फ्लैट पैटर्न रखेंगे, ठीक है, कंपनीज में ज़रूरत होती है कि भाई फ्लैट पैटर्न बन के कैसा लगेगा हमारा पार्ट, और जब वो हम जब हमारा एक पार्ट होगा, ठीक है, तो हम क्या जब किसी को काम देंगे तो एक पार्ट नहीं कट जो है लेजर कट करवाएंगे, मल्टीपल पार्ट्स कट होंगे और उसका नेस्टिंग भी होगा, तो क्या है सीट हमारी कम यूज होगी, ठीक है। तो वो सब होता है फंडा, आगे देखेंगे वो। तो इस तरीके से फ्लैट पैटर्न का है। उसके बाद असेंबली का है, यहाँ पे भी सारे जनरल सेटिंग्स ही है। कलर का है, 3D थंबनेल एक देखना चाहिए, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा सब नॉर्मल है और कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे डिटेलिंग है कि भाई आपको कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है स्नैपिंग गाइड में, कि भाई इतना इतना हमारा जब हम डिटेलिंग करें तब हमें सेटिंग्स चाहिए, स्नैपिंग सेंसिटिविटी वेरी हाई चाहिए, लो चाहिए। ये असेंबली का है, मीन्स के ड्राइंग का है, डिटेलिंग का, उसके ऊपर असेंबली का था। उसके अलावा प्लाई कैसे होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, प्लाई का बैकग्राउंड कलर, ये सब जनरल है सेटिंग्स। उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे कई कई क्रियो में दो या तीन ही सेटिंग आते हैं, एडिटिव, मैन्युफैक्चरिंग और सिमुलेशन, ठीक है। ये सब जनरल ही है सेटिंग्स कि भाई आपको चाहिए कि नहीं, पिन होल इंपोर्ट करना है कि नहीं, वाया होल्स इंपोर्ट करना है कि नहीं, ठीक है। ये सब ऐसे ही जनरल होते हैं। जनरल हिंट डॉट एड फाइल करनी है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही सेटिंग्स है, ई कैड के जरिए उसको हेल्प करेंगे, ऐसा सेटिंग्स है, ठीक है। ये बोर्ड्स है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब आप 3D प्रिंटर होता है आपका, उससे आप डायरेक्ट क्रियो को ज्वाइंट करते हैं, तब ये काम आता है ऑप्शन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तब मिनिमम अलाउड गैप जब 200 माइक्रोन होगा, तब उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए आप अपनी तरफ से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल उसके हिसाब से यूज होगा, तो ये आप रख सकते हैं। मिनिमम वॉल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो 700 माइक्रोन, तो उसमें 70 माइक्रोन का टॉलरेंस होगा। तो ये जनरल है। बट अभी क्या होता है, 3D प्रिंटर में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ही दे देते हैं, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि इसका आप यूज करें, ठीक है। और ये भी बेसिक होता है कि भाई क्रियो में दे रहे हैं, और ये उसके रिलेटेड सेटिंग्स है। सिमुलेशन है, सिमुलेशन में डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर सिमुलेशन होना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले में एंटिटी डिस्प्ले में शेड विथ एज दिया था, वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है, सिमुलेशन में, कि भाई स्ट्रक्चरल होना चाहिए। थर्मल आप करना चाहते हैं तो थर्मल कर सकते हैं, ऐसा ही सेटिंग्स है नॉर्मल। कंपोजाइट है, ठीक है। उसके अलावा कस्टमाइज है, ये हमने आगे ही देखा था कि आप जो ये आपकी रिबन होती है, ठीक है, ये आपकी रिबन है। जैसे ही आप रिबन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ अगर हो सकता है तो, जैसे ही आप यहाँ पे रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो अंक आ जाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लीजिए अभी मैं ये स्केच का ऑप्शन चालू है, तो मैं एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एडिटिंग कहाँ पे है, ये यहाँ पे होगा एडिटिंग। तो ये मैं जो भी कमांड ऐड करूंगा वो एडिटिंग में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ में करूंगा तो यहाँ पे इंस्पेक्ट है, यहाँ पे मुझे कमांड ऐड करने हैं कुछ भी। आपके सामने मैं एग्जांपल के तौर पे इंस्पेक्शन टूल है तो मैं एंगुलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये इंस्पेक्शन के अंदर यहाँ पे एंगुलर आ जाएंगे। और कुछ एक करना है तो आर्क करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आर्क आ जाएगी। उसके बाद ब्लेंड वर्टेक्स है, जितना उसमें आ सकते हैं उतने आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप डालते ही जाएंगे, यहाँ पे इनबिल्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है, एरो के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से है, आप सब मॉडल में, ड्राइंग में, स्केच में कर सकते हैं। ऑप्शन में आ जाइए, रिबन था, ठीक है, तो रिबन आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप नया यहाँ पे एप्लीकेशन है, फ्लेक्सिबल मॉडलिंग है, जो ऊपर हमें ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे एक अलग से टेप डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम डाल रहे हैं, ये हमारा सीट मेटल पार्ट है, ठीक है। तो अभी हमें नया टेप डालना है सीट मेटल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक रखिए, तो ये पूरी टेप के ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे क्लिक हुआ, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखेगा। यहाँ से दे दीजिए न्यू, ठीक है, एक नया ग्रुप बन जाएगा, ये सीट मेटल के इस साइड आ जाएगा,
ठीक है, इसको आप नीचे रखना चाहते हैं तो ये एरो के जरिए ऐसे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी नई टैब है, उसका जो ग्रुप है वो मूव होता जाएगा। ये नई टैब भी करनी है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक के बाद नई टैब आपकी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अभी इसको रीनेम कर दीजिए, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। आप अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो, बाकी ये आपका काम का नहीं। अभी इसके अंदर आप जो भी डालना चाहते हैं एक्टिव है, तो ये क्या है, इसका जो ये हमारा सीट मेटल है। ठीक है, XYZ के अंदर इसके अंदर हमने ग्रुप बनाया। ठीक है, ये वाला। अभी ग्रुप का नाम हम 1 2 3 रख देते हैं। तो XYZ हमारा नया टैब हो गया। यहाँ पे आप कहीं पे भी ले सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको एक बार आता है तो ये 1 2 3 करके ग्रुप बन गया। जैसे कि हमारा मॉडल एनालिसिस या तो उसके अंदर कंबाइंड स्टेट या तो अनोटेशन प्लेन्स ऐसा कुछ था, वैसे हमने 1 2 3 करके एक बना दिया। ठीक है, ग्रुप। उसके अंदर अभी हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि असाइन टू का कंपोनेंट है उसको डाल दिया, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। मैं आपको सिर्फ एक सिखाता हूँ कि भाई मुझे बैंड चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, नीचे ओके कर दीजिए और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जितने आप ये सेटिंग कर रहे हैं, वरना ये नई टैब आएगी ही नहीं। ठीक है, अभी ये डिफॉल्ट में नई टैब यहाँ पे ही रहेगी, XYZ है। तो आप इस तरीके से आपका जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है, आप एक जगह पे काम करना चाहते हैं, कभी कभी आपको सीट मेटल में जाना पड़ता है, कभी कभी एनालिसिस में जाना पड़ता है, मास प्रॉपर्टी और मेजरमेंट का यूज करना पड़ता है, कभी कभी टूल में जाना पड़ता है फैमिली टेबल के लिए, कभी कभी व्यू में जाने के बाद कलर चेंज करना पड़ता है। तो सब आप एक टेब बनाने के बाद उसके अंदर ग्रुप बना के सब चीजें रख सकते हैं, अगर आप काम इजी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसा नहीं करते, जनरल जो लेआउट होता है रिबन का वही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिबन था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, वो मोटिवेशन है। और उसके आगे है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो हमारा ऊपर जो ये दिख रहा है पूरा, ये न्यू, ओपन, सेव, इरेज नोट डिस्प्ले, अंडू, रीडू, रीजनरेट और ये विंडो का। ठीक है, एक विंडो में से दूसरी विंडो में जाने के लिए। तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कैसे जाना है एक विंडो में से दूसरी विंडो में। तो उसके लिए क्या है, वो लोग ऐसे नीचे जाएंगे, पहले क्रियो देखेंगे और ड्राइंग देखेंगे और ऐसे खोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ से ही जाइए, ड्राइंग होगा, पार्ट होगा, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अभी ऑप्शन में क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। हमने बीच में ही एडिट किया था वैसे ही। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा नहीं बिगाड़ते हैं इसमें। शॉर्टकट मेनू है। शॉर्टकट मेनू में क्या है, जब आप ड्राइंग लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो ऐसे ही, ये हमारा शॉर्टकट मेनू हो गया। ठीक है, आप जब व्यू के बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे कमांड नहीं आएंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करके करेंगे तो कई सारे मेनू आपको दिखेंगे। तो ये शॉर्टकट मेनू में आप एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 3 है, उसकी जगह पे ऐड करते हैं। ठीक है, वो पार्ट लेवल पे, असेंबली लेवल पे, ड्राइंग लेवल पे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही। तो ऑप्शन में आ जाइए, सिस्टम, सॉरी, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से, सॉरी, क्विक एक्सेस नहीं, शॉर्टकट मेनू, वो तो हो गया। अभी शॉर्टकट मेनू में हमें टेबल फाइल है, यहाँ पे ये यूजर डिफाइन सेक्शन है, उसके अंदर ऐसे ही ड्रैग करके रख देंगे तो भी चलेगा। उसके अलावा एड रो करके है, वो भी डाल देते हैं, एरो करके है वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे उतना प्लस होता जाएगा। ऑटो करके है वो भी डाल देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो, एड्रो, कस्टमाइज, ये सब हमारे जो ऑप्शन थे वो आ गए। ठीक है, अभी भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप रख सकते हैं। 3 हो गए, ठीक है, एड कॉलम 4 हो गए, ओके। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको ये चारों दिखेंगे। ठीक है, तो आप अपना काम इजी कर सकते हैं इसकी मदद से।
अभी ऑप्शन में आ जाइए, ठीक है। शॉर्टकट मेनू हो गया, कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मान लीजिए आपको आर्क दबाना है, ठीक है, सॉरी आर्क आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जनरल लोग क्या करते हैं, स्केच में जाएंगे, स्केच में से आर्क लेंगे, ठीक है, यहाँ से आर्क लेंगे, आर्क उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे। बट ये शॉर्टकट मेनू क्या है, मैप की होता है, ठीक है, एक बनाया हुआ होता है, तो उसके जैसा काम करता है। तो मान लीजिए आपको 3 पॉइंट आर्क चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि मैं ए प्रेस करूंगा, ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए ओके, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ हमारे पार्ट में, ठीक है, ये मेरा स्केच में ही काम करेगा। अभी मुझे आर्क चाहिए, ठीक है, मैं ए प्रेस करूंगा, सॉरी एक मिनट, स्केच, अभी मुझे आर्क चाहिए तो मैं ए प्रेस करूंगा, क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रोल ए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमारा सेटिंग है यही नाम से, इसीलिए ये नहीं ले रहा है। अगर हमें फिर भी देना है तो ओके दे दीजिए, तो वो हमारा सेटिंग निकल जाएगा, ये सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। अभी आर्क का हो गया ए। अभी जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा तो मेरी आर्क का मेरा जो भी मेरा पॉइंटर था वहां पे एक पॉइंटर है वो काला हो जाएगा, और आर्क है मैं बना सकता हूँ जैसे ही मुझे बनानी है वैसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है शॉर्टकट मेनू का यूज कर सकते हैं, और आपको आपका जो काम होगा वो इजी कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट है, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जैसे आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अगर इसमें से नहीं करना चाहते तो आप मैप की भी बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। दोनों अलग अलग चीज लेवल पे काम आते हैं, इसलिए अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद है विंडो सेटिंग, यहाँ पे है शो हिस्ट्री टैब दिखना चाहिए, यहाँ पे हमें ट्री के अंदर, ठीक है, विंडो में से ये जो हमारी ट्री रहेगी वहां पे हिस्ट्री टैब दिखना चाहिए, तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री टैब दिखेगा नहीं। फेवरेट दिखना चाहिए तो दिखेगा नहीं। ये हमारी नेविगेशन टैब है, ठीक है, ये वाली पूरी ये हमारी नेविगेशन है, वो हमें लेफ्ट नहीं राइट में चाहिए, सॉरी राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा ही नॉर्मल सेटिंग है। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ जाएगी। शो नेविगेशन ट्री लाइंस, ये यहाँ से ये रखेंगे तो दिखेगी। प्रेस ट्री स्टेट, ये चाहिए सब, टिक रख दीजिए। एसेसरी विंडो हमें मिनिमम साइज की चाहिए, तो एसेसरीज विंडो ओपन होती है वो उसकी साइज मिनिमम होगी, डिफॉल्ट साइज बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन एडिटर है कि भाई ये थोड़ी सी काम की चीज है कि भाई आपको टॉलरेंस स्टैंडर्ड कौन से में चाहिए, ANSI आप कोई भी सेटिंग अंदर से कर भी देंगे, कन्वर्ट भी कर देंगे, फिर भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ISO कर दीजिए। यहाँ पे वेड UI स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो भी ISO कर दीजिए। उसके बाद इंपोर्ट करा दीजिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करा दीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा दीजिए। तो आपका जो अभी ISO स्टैंडर्ड है वो हर बार लेगा, ठीक है। आपने वहां पे जो भी आगे चेंज किया होगा इसकी मदद से, आगे जो सेटिंग देखे उसकी मदद से, तो वो क्या है वापस निकल जाएंगे, या तो आपको एक्सपोर्ट फाइल उसकी भी करनी पड़ेगी। तो अलग अलग लेवल पे काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अभी मान लीजिए आपने बहुत सारे चेंज किए तो एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको जहाँ पे भी ये हमारा फोल्डर है config pro करके एक फाइल बनेगी, वो आपका सीड क्रियो जहाँ पे इंस्टॉल है वहां पे रख दीजिए। तो आपकी सारी जो ये सेटिंग हमने की अभी, ठीक है, ये सारी जो हमने सेटिंग की वो सेटिंग एक ही फाइल में रहेगी, और वही फाइल की मदद से आपका काम है वो इजी हो सकता है। और ये सेटिंग सीखने के बाद कुछ ना कुछ एक आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स थी। अगर कोई कमेंट है, इसमें कई सारी सेटिंग मुझे भी इतनी याद नहीं है, बट मुझे जितना आता था उतनी मैंने ट्राई की आप सबको सिखाने की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल D, ठीक है।
तो डी की मदद से आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, अगर सेटिंग्स में आपको कुछ अगर और भी सीखना है तो हम कमेंट्स में या तो अलग वीडियोस से सिखाने की ट्राई करेंगे, अलग अलग लॉजिक से सिखाने की ट्राई करेंगे। तो आपको क्या है, आप जब भी कोई नई जॉब में जाते हैं डिज़ाइन रिलेटेड, तो इसकी वजह से वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अटकने नहीं चाहिए कहीं पे भी। तो मेरा एम वही है, ठीक है। तो अगर कुछ एक दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आगे हम यही कंटिन्यू रखने वाले हैं कि मॉडल कैसे बनाते हैं, स्केच कैसे बनाते हैं। और वीडियो थोड़े लंबे ही होंगे क्योंकि हम पूरा कवर करने वाले हैं, नहीं कि एक कमांड, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और बोर होने के लिए। थैंक यू।